तो हाँ देखो, मैरिज सिस्टम यही है कि जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडियन सोसाइटी का, ठीक है, साइलेंट फीचर है, ठीक है। दूसरी बड़ी बात ये है कि हाँ, ये इसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि जब भी सोसाइटी में कोई भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे अपन देख रहे हैं कि मैरिज सिस्टम में क्या चीज़ें आ रही है। एक तो पहली बात, जो ट्रेडिशनल जो वैल्यू सिस्टम अपन फॉलो करते थे, ठीक है, और जो मैरिज इंस्टीट्यूट का जो मतलब था, ठीक है, वो अब चेंज हो रहा है। आजकल लोग मतलब इसीलिए साथ में नहीं रह रहे हैं कि मतलब कि एक धार्मिक है, मतलब विवाह एक धार्मिक इच्छा नहीं रही। आजकल लोग रहते हैं साथ में, मतलब बेस्ट कपल के रूप में रहते हैं कि वो एक दूसरे से अच्छे से कन्वे कर पाए, ठीक है, एक बेस्ट लाइफ पार्टनर वो चाहते हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस हो रहे हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि जब भी जैसे मान लो कि आजकल, जैसे मान लो पहले अरेंज मैरिज सिस्टम था, आजकल लव मैरिज सिस्टम आ रहा है। लव मैरिज की जगह आजकल लिव इन रिलेशनशिप जैसे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात, आजकल जो गे मैरिजेस है वो भी अलाउड की जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत सारी चीज़ें बदलाव आ रहा है। अब बदलाव आ रहा तो स्वाभाविक सी बात है कि ये इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, भूचाल मचाता है। भूचाल मतलब कि जैसे मान लो कि आप किसी आज भी किसी पेरेंट्स से जाके बात करोगे कि मतलब लिविंग रिलेशनशिप में रह लूँ क्या, तो स्वाभाविक सी बात है कोई पेरेंट्स अलाउ करेगा नहीं। पहली बात तो बहुत सारे पेरेंट्स जानते नहीं हैं ये क्या होता है आखिर में, ठीक है। तो इस कारण से मतलब मैरिज सिस्टम हमेशा इंपॉर्टेंट बना रहता है, इसलिए करंट में भी मुद्दा हमेशा बना रहता है। जैसे है ना, मैं अभी एक सर्वे हुआ था, मतलब ऐसे ही ओपन सर्वेज होते हैं, ठीक है। जैसे इसे याद रखना कि साइंस में सर्वे होते रहता है ना, वैसे सोसाइटी का डेवलपमेंट की मतलब सोसाइटी किस लेवल पे चल रही है उसको लेके है ना, हमेशा वो चलता है, मतलब सर्वे होते रहते हैं उसके लिए। तो उसमें एक सर्वे था क्या, मतलब बहुत सारे लोगों से पूछा गया कि, तो उसमें मोस्टली ये था कि जो प्रेजेंट टाइम में जो लड़कियाँ हैं वो शादी करना नहीं चाहती, मतलब शादी करना नहीं चाहती, मतलब इसका मतलब जो ट्रेडिशन वाला जो शादी है कि जैसे मान लो कि यहाँ घर वालों ने शादी फिक्स कर दिया, फिर उनको रहना पड़ रहा है, ठीक है। वो 80% लड़कियों का इसमें नो आंसर था कि ऐसा हम नहीं चाहते, ठीक है। 20% लड़कियाँ थी जो हाँ जॉइंट फैमिली के साथ इनके साथ रहना चाहती है, और जो पुराना जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको फॉलो करना चाहती है, ठीक। कुछ लोग ऐसे भी थे जो लड़का लड़की दोनों से पूछा गया तो 40% समथिंग ऐसे जो सारी शादी जो मैरिज सिस्टम है उसको मानते नहीं, वो बोलते हैं कि बकवास चीज़ है ये, क्या मतलब क्यों क्यों शादी करें। सोचो कि पहले जब सोसाइटी द्वारा एक ये वैलिड प्रूफ होता था कि मतलब आप जैसे मान लो कहीं का पास बनता, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, एक ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने बाद में ही आप एक गाड़ी चला सकते हो, कानूनी रूप से ऐसा ही है ना, वो गवर्नमेंट का कानून है। वैसे सामाजिक कानून ये था कि आप अगर सेक्सुअल अफेयर किसी के साथ बनाना है तो आपको मैरिज ही करना पड़ेगा, उसके पहले आप नहीं बना सकते। इसलिए लोग पहले शादी करना ज़रूरी हो जाता था। परंतु आजकल क्या है कि विदाउट मतलब मैरिज में लोग सेक्सुअल अफेयर आराम से बना लेते हैं इजीली। तो उसके कारण क्या होगी, जो मैरिज सिस्टम है उसकी जो इंस्टीट्यूट है उसका वैल्यू कम हो रहा है, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है कि लोग आराम से ऐसे मतलब जैसे बाहर कल्चर रहता है, मतलब अर्बनाइजेशन हुआ है, लोग बाहर रह रहे हैं पढ़ने लिखने के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें नॉर्मली हो जाती है, तो उनको लगता है फिर हम शादी क्यों करें। इसीलिए याद रखो, लिव इन रिलेशनशिप चीज़ें इसीलिए चल रही है, लव मैरिज सिस्टम इसीलिए डेवलप होने लग गया। रीजन ये है तो सन्यासी बन रहा है सन्यासी बन रहे हैं, ठीक है। हाँ वही मतलब यही कारण है कि हाँ मतलब हाँ ये बात सही है कि कहीं ना कहीं मैरिज सिस्टम से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, उनको लगता है कि बंध के रहना जीवन भर किसी से, या मान लो कि बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि क्या मतलब है कोई नेगेटिविटी चीज़ को अपन साथ में लाए, अपनी इससे अच्छा कि इन्जॉय सेल्फ। आज का ना देखो ना शहरों में, जैसे आप है ना यहाँ दिल्ली में देखोगे ना, बहुत सारी महिलाएं हैं जो वर्किंग वुमेन है ना, उन्होंने शादी नहीं की है, 35-40 साल की सिंगल वुमेन बहुत मिल जाएगी आपको, ठीक है। वहीं सिंगल फीमेल मेल भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। पर ज़्यादा चांसेस है कि बहुत मतलब कि जो महिलाएं जो वर्किंग वुमेन है वो ज़्यादा सिंगल चांस होने के मिलते हैं, रेदर देन जो घर वालों पे डिपेंडेंट है वो बहुत रेयर चांसेस हो कि वो लड़की सिंगल है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इकोनॉमी ऑफ चेंजेस होता है तब भी ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये म्यूट करो किसका ओपन है, ये म्यूट करो। इसको मत काट, मैं तुझे काट उसको तुमने हाथ लगाया ना, मैं तेरे को काट। ये किसका ओपन है, बंद करो अपनी साइड से, म्यूट करो, ठीक है। अब देखो सुनो ध्यान से, तो पहले अपन इसके देखेंगे स्वरूप कौन से हैं, मेरे सिस्टम के कौन से स्वरूप होते हैं, मतलब मुस्लिम में किस तरीके के विवाह होते हैं, हिंदुओं में किस तरीके के विवाह होते हैं, कल्चर अलग अलग है, सबका एक अलग अलग है।
फिर अपने देखेंगे हिंदू विवाह में ज़्यादा मॉडर्न चेंजेस हुआ। याद रखना क्या ना, आज भी जो मुस्लिम्स है उसमें बहुत कम चांसेस है कि कुछ ज़्यादा चेंजेस हुए, आज भी वो उसी अपनी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। जो परसेंटेज ऑफ द चेंजेस है, मतलब देखो हो तो वहाँ पे भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे लव मैरिज हो रही, सब कुछ हो रहा है, परंतु वहाँ पे जो चेंजेस हो रहा है वो बहुत स्लो है। अब याद रखना कि कभी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है ना, तो वो इंडियन सोसाइटी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। जैसे मैं ये बताता हूँ, जैसे सुसाइडल रेट है, ठीक है, सोशोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि सुसाइडल रेट अगर हो रही है तो अगर देखो जैसे मान लो कि साल में अगर 10 लोग मर रहे हैं तो ये सामान्य प्रक्रिया है, वो होंगे, वो मरेंगे लोग, कुछ लोग होंगे जो मरेंगे, तो वो समाज के लिए कोई चिंताजनक बात नहीं है। बात ये होती है जब चिंताजनक 10 से डायरेक्ट 100 बढ़ जाए तो फिर वो समाज के लिए, उस सोसाइटी के लिए वो बहुत खतरनाक हो जाती है, क्योंकि इतना लोग अगर मर रहे हैं तो इसका मतलब सोसाइटी में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो वैसे ही क्या है कि देखो सब मैरिज सिस्टम में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या ट्राइबल्स की मैरिज है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं अदर देन जो हिंदुओं में जो आ रहे चेंजेस उनमें कम है, तो वो इंडियन सोसाइटी के लिए ज़्यादा चिंताजनक नहीं है। पर चिंताजनक हिंदू मैरिज सिस्टम में क्या हो रहा है, जैसे पहले देखो तलाक नहीं था, अपन आजकल तलाक आराम से खूब अच्छी दर पे हो रहा है, लव मैरिजेस हो रही है, ठीक है। उसके बाद में अरेंज प्लस लव मैरिजेस हो रही है, ठीक है। दूसरी बात, लोग आजकल कोर्ट वोर्ट में मैरिज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं हिंदू मैरिज सिस्टम में, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको पढ़ना, आधा दिन अपन इनको अपन याद रखना। ऐसा नहीं है ईसाई है वो जो मुस्लिम है उनकी मैरिजों में प्रॉब्लम मतलब चेंजेस दिख रहे हैं, परंतु वो है कि माइन्यूट लेवल पे चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक। तो दूसरा अपने देखेंगे परिवर्तन के कारण क्या है, ठीक। तो पहले देखते हैं भारत में विवाह के विविध स्वरूप क्या होते हैं। हिंदुओं में विवाह, ठीक है, मुस्लिमों में विवाह। याद रखना जैसे हिंदुओं में है ना, ये के संस्कार माना जाता है, याद रखना ये कल्चर है, मैरिज से मतलब शादी होना एक कल्चर है। वही मुस्लिमों में जो विवाह होता है वो एक माना जाता है कि समझौता है, ठीक। पाणी ग्रहण संस्कार, हाँ, जैसे पाणी ग्रहण संस्कार, कन्यादान करना, ये सारी चीज़ें जो है वो संस्कार माना जाता है हिंदू मैरिज सिस्टम में। परंतु वही मुस्लिम मैरिज सिस्टम में आप जाओगे तो मुस्लिम मैरिज सिस्टम में समझौता होता है। अभी समझौता कैसे होता है ध्यान से समझना। समझौता मतलब ये होता है, देखिए जैसे मान लो दुल्हा दुल्ही सामने, मतलब दुल्हा दुल्हन साथ में बैठे हैं, तो जो काजी होता है वो जो लड़के से पूछता है कि ये कंडीशन है, आपको कबूल है, तो बोलेगा हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है। फिर वो काजी इसके पास जाएगा, लड़की के पास, उससे पूछेगा आपको ये कंडीशन एक्सेप्ट है, तो फिर बोलेगा हाँ मुझे है, तो बस ये शादी फिर हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, समझौता है। समझौता कैसे, मतलब कि जैसे मान लो कभी आप कोई किसी से अगर बिजनेस डील करते हो, ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो भारत FTA करना चाह रहा है, ठीक है, किसी के साथ, ठीक है, ये जी ध्यान से समझना, FTA करना चाह रहा है, तो जैसे मान लो UK के साथ अपन करना चाह रहे हैं, इंडिया, ठीक है। तो इंडिया बोलेगा कि देखो हमारी तरफ से ये शर्तें हैं, कंडीशन है, आप इनको एक्सेप्ट करोगे, तो बोलेगा हाँ यस, तो फिर वही बोलेगा हमारी तरफ से भी ये कंडीशन है, ठीक है, तो भारत बोलेगा यस। जब दोनों यस हो जाएगा तब ये समझौता माना जाएगा। तो वैसे ही जो मुस्लिम विवाह सिस्टम है उसमें ऐसे होता है। इसी कारण इसलिए बोला जाता है कि मुस्लिम विवाह एक मैरिज जो सिस्टम है वो समझौता है, ना कि एक संस्कार है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अरे कहीं ना कहीं है ना, यही कारण है जो मुस्लिमों में जो 1 2 3 4 मैरिज जो देखने को मिलती है उसका रीज़न ये होता है। और जो तलाक सिस्टम है इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा लिबरल पाया जाता है। पर भारतीय जो हिंदू विवाह सिस्टम है ना, उसमें तलाक को मतलब पाप माना गया। तलाक मतलब बहुत, मतलब हिंदू जो कल्चर सिस्टम है उसमें एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। परंतु आजकल मॉडर्न जब कानून बने तब उसके बाद से अलाउ कर दिया गया, पहले अलाउ था ही नहीं हिंदू विवाह में। मतलब उसमें बोला जाता है कि 7 जन्मों तक आपका रिश्ता है, तो कैसे पॉसिबल है कि इस जन्म में आप अपना हस्बैंड चेंज कर लो या अपनी वाइफ चेंज कर लो, तो कोई चांस नहीं है, ठीक है। अगला ईसाइयों में लड़की की उठती है और ससुराल में जाके अड़ती है। क्या हो गया, हाँ मतलब हाँ ये भी बोला जाता है। और बहुत बार तो ऐसा होता था कि इंडियन सोसाइटी में कि जैसे लड़की एक बार ससुराल चली गई तो घर अपना उसे ये अपेक्षा की जाती है कि अपने मायके की तरफ दोबारा नहीं आएगी। मतलब राखी सावंत ने तो 4 शादियां, हाँ राखी सावंत ने तो 4 शादियां जो 5वीं है और उनकी एक और होगी। अच्छा, उनको टक्कर देने वाली सेफ्री खान की 3री शादी है। सर हर अफवाह तो हर जगह मौजूद रहते ही हैं। हाँ वो सब जगह रहते हैं, ऐसा नहीं है। मुस्लिमों में आजकल है ना सिंगल मैरिज सिस्टम का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब वो भी अपना एक मतलब अपने एक हर कोई नहीं
कर रहा है अब। हाँ डबल जैसे 2-3 शादियां हर कोई नहीं कर हाँ, रहा। आजकल जैसे लड़कियां भी, जैसे मान लो कि मुस्लिम समाज में अगर लड़कियां पढ़ रही है ना, तो वो भी गलत मानती है। अब देख लेना, बहुत रेयर चांस मिलेगी कोई लड़की पढ़ी लिखी है और उसका हस्बैंड मतलब 2-3 शादियां करके रखा, वो लड़की एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो मोस्टली जो आज भी जो लड़कियां एक्सेप्ट कर रही है ना, वो पक्का है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। क्योंकि जो लड़की सबाशी बात है कि पढ़ी लिखी है, कानून अपना जान रही है और अपना भला नुकसान सब जानती है, तो वो कभी ऐसा नहीं करने देगी। मतलब ये मोस्टली यही कारण है कि एजुकेशन जहाँ नहीं होता वहाँ पे ऐसा होता है। ये भी तो एक कारण है। मुस्लिम समाज की जो लड़कियां होती है ना, वो बहुत संवेदनशील होती है, उसकी अपेक्षा ना पुरुष जो है ना उतना नहीं होते। हम देखे हैं ये चीज को ना, नहीं, ये तो हर जगह ही पाया जाता है, ये हर जगह पाया जाता है। ठीक है। अगला है जनजातियों में विवाह। तो ट्राइबल्स में देखो विवाह, वहाँ के कल्चर अलग कल्चर होता है। जैसे मैं आपको एक कल्चर बताता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में चलता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में चलता है, और इधर केरल के जो है कुछ जनजाति इलाका उधर पाया जाता है। ईसाइयों के विवाह के बारे में नहीं बताया सर आपने? ईसाइयों में देखो था ना, हाँ सोशियोलॉजी में था। हाँ, अभी रुक जाओ, ठीक है। अब सुनो इधर ध्यान से। पहले ईसाइयों में देखो, ईसाइयों में जो मैरिज सिस्टम का रहता है, इसमें यह रहता है कि चर्च में वो लोग जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज़ याद रखना कि हिंदू मैरिज सिस्टम जो संस्कार है, अब यहाँ पे संस्कार नहीं होता है। अब यहाँ पे बस एक चर्च में जाते हैं वो लोग, ठीक है, और ऐसा रहता है कि सुबह सुबह ऐसे जाते हैं वहाँ पे, मतलब वहाँ के वो चर्च का नियम रहता है, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग फिर वहाँ चर्च में एक दूसरे को जाके वो रिंग सेरेमनी करते हैं, पहनाते हैं, ठीक है। और वो ये मानते हैं कि ठीक है, आज से आप, मतलब फिर मैं बता रहा हूँ, चाहे कोई भी धर्म हो, ठीक है, हर जगह एक सामाजिक संस्था होती है और वो उसको अलाउ करती है कि आज से आप पति पत्नी हो और आपका जो बच्चा होगा वो वैलिड होगा, सोसाइटी द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। और विदाउट मैरिज अगर आप कोई भी बच्चा करते हो तो स्वाभाविक सी बात हो, समाज में अलाउ नहीं होगा। समझ में आया? तो ये चाहे ईसाई मैरिज सिस्टम हो, मुस्लिम मैरिज सिस्टम हो, हिंदू मैरिज सिस्टम हो, सब में ऐसा ही है। जनजातियों में देखो सब चीजें मतलब भगवान को तो और पहले लिया गया है। जैसे हमारे यहाँ पे भगवान के सामने फेरे में 7 फेरे उन्हीं को भगवान मानते हैं, और मुस्लिमों में वो कुरान में कुछ बोला जाता है, और ईसाइयों में ईसा मसीह के साथ सामने होता है ये सब। हाँ, मतलब वही एक अथॉरिटी के सामने वो होता है कि आप कबूल करो, ये जो भी XYZ है। जैसे अपने हिंदुओं में क्या बोला जाता है कि अग्नि को साक्षी मान के फेरे लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो कुरान को है उसके आधार पर लिया जाता है या चर्च में लिया जाता है, वो सारी चीज़ होती है, ठीक है। अब देखो अगला देखो ट्राइबल्स में क्या होता है ना, जैसे वहाँ का मतलब कस्टम एक अलग है। वहाँ पे जैसे मान लो कि कोई जरूरी नहीं फेरे लिए जा रहे हैं, जिसमें आप एक केरल की एक जाति है, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा होता है, मतलब महिलाओं की ज़्यादा पावर होती है। मतलब महिला ना, जैसे मान लो कि वहाँ पे ऐसा मात्र सत्तात्मक समाज होता है। ध्यान से समझना वहाँ पे क्या सिस्टम है मैरिज का, ध्यान से समझना। अब इसमें क्या होता है, जैसे घर में है ना एक कड़ा रहता है, उसमें टका रहता है, ठीक है, उसमें कुछ गांठ बंधी हुई रहती है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब जो भी इस घर की लेडीज होती है, जैसे मान लो शादी होने वाली है, ठीक है, तो वो किसी लड़के के साथ अगर मान लो कि एग्री हो जाती है, तो वो इसकी गांठ खोल देती है, तो ऐसे समझा जाता है शादी हो गई, अब ये बच्चा पैदा कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ऐसा भी सिस्टम मिलता है, बहुत जगह ऐसा भी सिस्टम मिलता है कि जैसे मतलब जो नॉर्थ ईस्ट इलाके में जो कल्चर है, वहाँ पे ऐसा होता है कि जो पुरुष ज़्यादा पैसा कमा सकता है, ठीक है, या मालूम महिला कितना सेवा कर सकता है, मतलब एक तो ऐसा सिस्टम भी पाया जाता है वहाँ पे कि जैसे वहाँ पे क्या होता है ना कि क्या बोलते हैं, घर जवाई टाइप से सिस्टम होता है। तो वो पहले अगर वो लड़की को खुश कर लेगा, उसको 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप अगर इस लड़की खुश कर लोगे, मतलब खुश मतलब उसकी सेवा करके अगर आप खुश कर लोगे तो आप उससे शादी कर सकते हो। मतलब अलग अलग कल्चर है, वो इतने ज़्यादा UPSC का भी क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, क्योंकि इंडिया में 99% लोग जानते नहीं इनका कल्चर किस टाइप का है। सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सनातन धर्म। ये सब चीज़ें छोड़ो, ये दैट्स नॉट सिलेबस का पार्ट, ठीक है, चुपचाप आगे बढ़ो, जो काम की चीज़ें वो पढ़ो, ठीक। अब देखो मोस्टली अपने को, जो मैं फिर बता रहा हूँ कि बार बार कि हिंदू मैरिज सिस्टम में ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे, इसी के बारे में UPSC क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, बहुत कम चांसेस है को नीचे जाए, ठीक है, वो सोशोलॉजी ऑप्शनल जरूर जा सकता है, तो इधर नहीं, इंडियन सोसाइटी में नहीं पूछेगा। तो इसीलिए अब हिंदू विवाह के बारे में अपन पढ़ लेता है, क्योंकि ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। अब देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हिंदू विवाह के प्रकार क्या होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले एक होता है ब्रह्म विवाह होता है, ठीक है। अब देखो ये ज़्यादा मायने नहीं रखता कि किस टाइप के विवाह होता है, पर मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो ना, जैसे लव मैरिज जो है ना, वो राक्षस विवाह इनमें आती है। मतलब
या बिहार में जो पकड़ू विवाह बोला जाता है वो इसी प्रवृत्ति में आता है, ठीक है। ये गंधर्व विवाह, ठीक है, मतलब ये विवाह के टाइप्स होते हैं। जैसे ब्रह्मा विवाह होता है जो मतलब अच्छा माना जाता है, देव विवाह भी एक अच्छा माना जाता है, आर्ष विवाह भी अच्छा माना जाता है, प्रजापति विवाह भी अच्छा माना जाता है। आसुर विवाह है ना, ये लव मैरिज वाला पार्ट है, ये लव मैरिज वाला माना जाता है कि आप लड़की को या लड़के को अपनी तरफ आकर्षित करके जो शादी करते हैं उसको आसुर विवाह बोलते हैं। गंधर्व विवाह मतलब कुछ होता है जो भी एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, कभी भी मतलब कभी आपसे पूछेगा नहीं, इंडियन सोसाइटी में कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। राक्षस विवाह होता है, एक पेशाच विवाह होता है। इसमें क्या होता है, लड़की के साथ रेप करके फिर उसको ज़बरदस्ती उसको पत्नी बनाया जाता है। तो ये इस टाइप के विवाह हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा जरूरत नहीं, बस ये है कि आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे विवाह है। मतलब इंडिया में हिंदू मैरिज सिस्टम में 8 प्रकार के मैरिज सिस्टम पाए जाते हैं जिसमें शादी की जाती है, ठीक है। अब देखो कैसे, मतलब ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता है, ये अपनी तरफ से साइलेंट करो, इसे साइलेंट नहीं है, बीच बीच में आवाज आती है। फिर देखो ट्यूशन पूछना हो तब अब ओपन किया करो, तो उसके बाद बंद कर दिया हो, ठीक है। अब सुनो, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट, क्या हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, ठीक है। तो इसको प्रूव करना पड़ता है कि हाँ हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ भी है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैं वही बता रहा था, देखो हिंदू समाज एक धर्म प्रधान समाज रहा है। मतलब धर्म प्रधान समाज का मतलब ये रहता है कि जिसकी सारी दिनचर्या एग्रीकल्चर सिस्टम हो चाहे कोई भी हो। आज भी देख लो, कोई गाड़ी खरीद के लाता है तो पहले भाई मंदिर इसको लेके जाएगा, तो मशीन लाया तो उसकी पूजा करेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी एक्टिविटी हो, दिन में उठते ही सूर्य नमस्कार करना, मतलब सब चीज़ें, मतलब हर चीज़ धर्म से जुड़ी हुई है। और हकीकत में आप देख लो कि अपनी जो सारी मॉर्निंग टू इवनिंग अपनी जो सारी जो रहती है वो कहीं ना कहीं अपने धर्म से, मतलब आजकल लोग नहीं करते, पर एक बात जो आप अपने घर में देखो जो बड़े बूढ़े हैं वो करते हैं वो लोग, ठीक है। तो हिंदू समाज एक धर्म प्रधान समाज रहा है, इसलिए इनमें विवाह संस्था भी धर्म से ओतप्रोत रही है। वह हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब अपन सुबह से उठ रहे हो सारी चीज़ें एक्टिविटी धर्म से जुड़ी, जैसे मान लो खेती करना, खेती में भगवान पे आश्रित रहते हैं अपन, इसीलिए सोचो कि जितने फेस्टिवल होते हैं, ओणम होना, पोंगल होना, ये क्या है, ये सब एक अपन मानते हैं कि जहाँ भगवान की कृपा से हमारी अच्छी खेती हुई है तो अब हम भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब मतलब अपनी जो डेली की दिनचर्या सब भगवान पे आधारित, तो स्वाभाविक सी बातों को जीवन में अपन कुछ करेंगे। वैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ गाड़ी भी ला रहे हो तो भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो वैसे क्या होता है कि जैसे मान लो मैरिज सिस्टम है, तो मैरिज सिस्टम भी स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं वो जब धर्म का इतना प्रभाव होता है तो मैरिज सिस्टम भी कैसे धर्म से बच सकता है, ठीक है। तो वो भी एक मतलब अपना जो धार्मिक कल्चर होता है उसका एक पार्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। मुझे बताओ क्या ना, कभी आपने कभी इस तरीके का मतलब समझो कि आखिर में ऐसा क्यों है कि मतलब मैंने शायद याद करो पहला क्लास लिया था तो मैंने उस दिन बताया था कि पहले क्या था कि सोसाइटी जब तक समाज नहीं बना था सब लोग मान लो कि एकल एकल रह रहे थे, ठीक है। जब व्यवस्थित समाज बनने लगा तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप दी गई, ताकि जैसे मान लो पहले क्या हो रहा था, कोई भी किसी के साथ सेक्स कर रहा था, कोई बच्चा कर रहा था, तो कौन उसकी जिम्मेदारी उठाए, ठीक है। अब इसीलिए क्या किया गया कि भाई स्वाभाविक सी बात है कि मैरिज सिस्टम एक ही पत्नी हो, ठीक है, ताकि वो अपने बच्चों को पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सके। तो ये क्या है ना कि मतलब स्वाभाविक बात है, समाज जब साथ में रहने लगे तो कुछ सहमति से कुछ बनने लगे उनके बीच में कि हाँ एक ही पत्नी शादी करना चाहिए। फिर उसमें स्वाभाविक बात है अब लोगों को उस चीज़ को फॉलो करवाने के लिए स्वाभाविक सी बात है कि वो क्या लेंगे, धर्म का सिस्टम यूज करेंगे। देखो अगर आप ये शादी तोड़ोगे तो भगवान आपको गलत देख रहा है, आपको सजा देगा। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इवॉल्व होते आज जो अपन मैरिज सिस्टम देखने को जो मिलता है, जो ट्रेडिशनल मैरिज सिस्टम जो हिंदुओं में मिलती है, वो कहीं ना कहीं वो सारे स्टार्टिंग से लेके आज तक जो हुए हैं बदलाव, जो सारी चीज़ें आज जो 7 जन्मों को क्यों बोला जाता है, ताकि लोग सोच भी ना सके तलाक के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब अपन देखते हैं कि हिंदू विवाह में धार्मिक संस्कारगत पक्ष क्या है, मतलब क्यों आखिर में बोला जाता है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। देखो पहली बात, हिंदू विवाह का मुख्य आधार धर्म है। स्वाभाविक सी बात है जब जीवन की हर प्रक्रिया धर्म पर आधारित है तो विवाह भी सिस्टम धर्म से जैसे इसका मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ कि जैसे एक पिता को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता जब तक उसकी संतान उत्पत्ति नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्वाभाविक सी बात है, धर्म पर आधारित हो गया तो शादी करना जरूरी हो गया, नहीं तो शादी नहीं करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कैसे काम चलेगा, ठीक। दूसरी बात, कोई भी यज्ञ पूजा करनी होती है या आज भी कोई धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं ना, तो पति पत्नी का होना बहुत जरूरी है,
ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मेरे घर में है ना, मतलब गृह प्रवेश हुआ था, तो जो जिनकी शादी हुई थी वही जोड़े उसमें बैठे थे, मतलब जो अग्निकुंड होते उसके सामने। नहीं, मोस्टली जैसे मान लो मेरी शादी नहीं हुई तो हम नहीं बैठ सकते उसमें, ठीक है। जिनकी शादी हो जाती है वो अपनी पत्नी के साथ ही बैठ सकता है उसमें, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ नियम बने हुए हैं, उसके आधार पर इसलिए बोला गया कि नहीं, जो हिंदू विवाह का जो मुख्य आधार है धर्म है, ठीक है। देखो, हिंदुओं में धार्मिक कर्तव्यों के पालन हेतु विवाह आवश्यक है, वही मैं बता रहा हूँ। जैसे मंडप में बहना, यज्ञ करना, या आप कुछ भी करना चाहते हो, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हो, तो उसके लिए स्वाभाविक की बात है पति पत्नी का होना आवश्यक है, ठीक। पत्नी के साथ ही महायज्ञ संभव है, तो ये मैंने बता दिया। बिना विवाह के संतान संभव नहीं, और मोक्ष हेतु संतान आवश्यक है, तो वही बता रहा हूँ कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे मेरे पिताजी भी हमें बोलते हैं कि देखो हमारे कुछ कर्तव्य है। अब ये कर्तव्य कौन बताता है? कोई कानूनी रूप से तो है नहीं। जैसे मेरे पापा बोलते हैं कि अब तुम लोगों की मुझे शादी करनी है, मेरा कर्तव्य कि मैं जीते जीते अपने साथ मतलब अपने जो है वो करते जाऊँ। अब ये कौन है? ये समाज निर्धारित कर रहा है, धर्म निर्धारित करता है कि पिता का कर्तव्य क्या होता है, पुत्र का कर्तव्य क्या होता है, एक गुरु का क्या कर्तव्य होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें जो बनती है वो धर्म पे आधारित बनती है, ठीक। अब ध्यान से समझना, ये स्टेटमेंट पढ़ो, बिना विवाह के संतान संभव नहीं है। तो पहले सोचो कि महापाप माना जाता था, कोई लड़की अगर बिना शादी किसी पुरुष को जन्म ले देती थी। याद करो, अगर महाभारत देखी हो तो वहाँ पे जो कुंती होती है वो कर्ण को जन्म दे देती है, परंतु क्या होता है कि वो शादी से पहले उसको जन्म दे देती है, इसलिए वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती और उसको नदी में बहा देती है। समझ में आया ना? तो क्योंकि उस समाज में अलाउ नहीं था, बिना कोई स्त्री बिना शादी के कोई संतान उत्पत्ति कर ही नहीं सकती थी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो आजकल तो नॉर्मली ऐसे हो रहा है, ठीक है। समाज का मुझे भी नहीं है कहीं ना कहीं, ये तो बहुत सिर्फ किसी को पता नहीं चलता तो ही है। हाँ वो भी है, पर देखो समझो ना, जैसे हार्दिक पांड्या है, वो शादी बाद में हो रही, बच्चा पहले हो रहा है। रणवीर कपूर है, शादी बाद में हो रही है ना। उसने तो सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि सोसाइटी कैसे बदल रही है, ठीक है। ध्यान से समझो। अगला देखो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हेतु विवाह आवश्यक है, सबाशी बात है। ब्रह्मचारी, ये आपको पता होगा, 0 से लेके 25 साल तक ब्रह्मचारी आश्रम रहता है, 25 से लेके 50 तक गृहस्थ आश्रम रहता है, और 50 से लेके 75 तक संन्यास आश्रम, और 75 से 100 तक संन्यास। इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम रहता है, ये 50 से 75, 75 से 100 तक संन्यास आश्रम रहता है, ठीक है। तो सबाशी बात है, हाउस होल्ड लाइफ का मतलब ये है कि पति पत्नी हो, आपके कुछ बच्चे हो और आप उसके लिए कुछ अर्न कर रहे हो, तो वो गृहस्थ आश्रम बोला जाता है, ठीक। अगला कारण है, हिंदू विवाह में धार्मिक कर्मकांडों नियमों की प्रधानता होती है। जैसे मान लो कि अगर आप मैरिज करोगे तो एक पंडित की जरूरत जरूर पड़ेगी। आप अगर बिना पंडित के अगर शादी कर रहे हो तो वो शादी है ही नहीं फिर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अगला, मंत्रोच्चारण आवश्यक है। बिना मंत्रोच्चारण अगर नहीं हो रहा, आप ऐसे अग्नि के चारों तरफ फेरे ले लिए बिना पंडित और बिना मंत्रोच्चारण के, तो याद रखना कि वो वैलिड नहीं मानी जाएगी वो शादी। अग्नि के समक्ष 7 फेरे सप्तपदी, ये एक मतलब एक संस्कार है, ठीक है। तो ये माना जाता है कि आप 7 फेरे लो, ठीक है। मंत्रोच्चारण होना जरूरी है, पंडित होना जरूरी है। इस कारण से बोला जाता है कि हिंदू विवाह है वो एक धार्मिक संस्कार है। अगला, हिंदू विवाह ईश्वर इच्छित जन्म जन्मांतर का संबंध है, विवाह विच्छेद अमान्य है। वही मैं बता रहा हूँ, तलाक पॉसिबल नहीं है हिंदू मैरिज सिस्टम में, पर आजकल लोग लेने लग गए हैं, कानून मिलने लग गया, वो सारी चीज़ें एक अलग बात है, परंतु एक धार्मिक संस्कार के रूप में देखा जाए तो अलाउड नहीं है, ठीक है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, परंतु आधुनिकता के वर्तमान दौर में हिंदू विवाह के धार्मिक संस्कारगत मतलब जो कल्चरल जो एक्सेप्ट है वो पक्षों में व्यापक बदलाव आया है, और आज विवाह धार्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नहीं किया जाता। याद रखना, आप मोक्ष वोक्ष नहीं पाना चाहते कोई, बल्कि जीवन साथी एक अच्छा पार्टनर चाहते हैं, सहयोग व आनंद प्राप्ति हेतु, ठीक है। ध्यान से समझना, आनंद प्राप्ति हेतु किया जाता है, ठीक है। मतलब वही सेक्सुअली प्लेजर को गेन करने के लिए लोग शादी करना चाहते हैं, ठीक है। अब उनको धार्मिक पक्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा। विवाह विच्छेद को वैधानिक मान्यता मिल जाने से हिंदू विवाह अटूट बंधन भी नहीं रहा। अब जब से गवर्नमेंट ने कानून बनाया तब से लोग हिंदू में देखने को बहुत सारी तलाक की दरें देखने को मिलती है, परंतु उपरोक्त परिवर्तनों के बावजूद परस्पर विश्वास तथा जीवन साथी के साथ परस्पर प्रतिबद्धता विवाह का मूल तत्व था और आज भी बना हुआ। परंतु याद करो कि जैसे पहले मान लो कि कोई हस्बैंड वाइफ है, चलो ठीक है, समाज उनको मतलब जैसे देखो एक चीज़ रखना, जैसे मान लो एक लव मैरिज है, इसमें लोग मतलब कोई 2 पार्टनर साथ में रह रहे हैं तो भाई उसमें कमिटमेंट है कि हम साथ में रहेंगे, एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, ठीक है, साथ में मिलकर अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। तो यही चीज़ तो यहाँ पे भी चलती थी। देखो मतलब आजकल क्या होगा ना कि लव का शो ऑफ करना,
वही लव माना जा रहा है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है जो लोग साथ में रह रहे हैं अरेंज मैरिज करते हैं उनमें भी लव होता है, ऐसे नहीं, वो भी अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। विभिन्न कारणों से धार्मिक प्रभाव में कमी अवश्य आई है, परंतु अभी भी विवाह का धार्मिक संस्कारगत पक्ष पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है और आज भी अधिकांश विवाह धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार ही संपन्न होता है। याद देखो कि जैसे आप आज लोग वेस्टर्न में चले गए हैं, मतलब अमेरिका में रह रहे हैं, को कहाँ रह रहे हैं, पर सब कुछ आज भी अपन शादी कर रहे हैं तो उसी ट्रेडिशन से फॉलो कर रहे हैं। पंडित है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे मंत्रोच्चारण भी हो रहा है, अग्नि के समक्ष फेरे भी लिए जा रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है लोग भूल गए, पूरा अलग हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु दूसरा पक्ष है कि प्रेम विवाह बढ़ रहा है, लिव इन रिलेशनशिप बढ़ रही है, विवाह विच्छेद की घटनाएं भी हो रही है। विवाह के धार्मिक संस्कारगत पक्ष पर प्रश्न चिन्ह अवश्य लगाती है, परंतु यह एक बहुत ही सीमित घटना है और सामान्य रूप से आज भी जब तक विवाह साथ साथ रहने का संतान प्राप्ति के उद्देश्य के लिए किया जाएगा तब तक हिंदू विवाह की धार्मिक महत्व बने रहेगी, भले ही धार्मिक पक्षों में कुछ बदलाव आ जाए। मोस्टली देखो ना, आपने कब कितने लव मैरिजेज देखी, बहुत रेयर, बहुत एक आध परसेंटेज लोग, लिव इन रिलेशनशिप में एक आध परसेंटेज लोग मिलेंगे आपको, बहुत रेयर है। ये महानगरों की घटना है, आज भी गाँव में तो वही ट्रेडिशनल चीज़ें चल रही है ना। तो ये चीज़ याद रखना, ऐसा नहीं है कि हिंदू मैरिज सिस्टम अभी पूरी तरह के चेंजेस हो गया, हाँ पर थोड़ा थोड़ा बदलाव हो रहा है, पर ऐसा नहीं बिल्कुल ही खत्म हो गया, ठीक है। अब अपन ये देखते हैं कि हिंदू विवाह में जो प्रमुख निषेध मतलब किन चीज़ों को हिंदू मैरिज सिस्टम में अलाउड किया गया और किसको नहीं किया गया। तो मतलब निषेध मतलब जिनमें रोका गया। तो पहली बात है कि जाति से बाहर आप जाके विवाह नहीं कर सकते अपनी कास्ट में। एक नंबर सर, अभी एक नंबर जाति बहिर्कर क्या लिखा हुआ सर? जाति, आप अपनी जाति से बाहर जाके विवाह नहीं कर सकते हो, मतलब आपको अपनी जाति में ही विवाह करना है, ठीक है। अगला है सपिंड विवाह, तो मैं वही बता रहा था, जैसे पंजाबी लोग होते हैं वो अपने पिंड में विवाह करते हैं, मतलब उसे पिंड से बाहर नहीं जाते हैं। सगोत्र विवाह का निषेध, मतलब सेम गोत्र में विवाह नहीं कर सकते, ठीक है। सपरिवार विवाह, ठीक है, ये भी कोई चीज़ होता है, ठीक है, जिसमें मतलब ये होता है कि जो सपरिवार के सदस्य होते हैं, जो भी एक्सवाइजेड है, उसमें मतलब शादी नहीं की जाती, ठीक। ग्राम अंतर विवाह साउथ में तो हो जाती है ना, मतलब भांजी की मामा से हो जाती है। हाँ, मतलब फिर मैं बता रहा हूँ, वो अलग अलग कल्चर है, परंतु अपने इंडिया में साउथ में हाँ होती है वहाँ पे, ठीक है। अगला ग्राम अंतर विवाह नियम, जैसे आज भी गांव में अपने सेम गांव में कभी शादी नहीं होती, जैसे मैंने मोस्टली कभी मेरे गांव में कभी नहीं देखी कि सेम गांव में शादी हो गई हो, ठीक है। तो कहीं ना देखो क्या क्या चीज़ों आज भी फॉलो हो रहा है, जाति से बाहर आज भी। मेरे गांव में होती है, हाँ मेरे गांव में होती है शादी। हाँ सर हमारे यहाँ तो एक बाबा मैरिज होती है सर, लव मैरिज। अच्छा हाँ, लव मैरिज ना, अरेंज मैरिज की बात चल रही है यहाँ पे। ट्रेडिशन की बात है ना, ट्रेडिशन मतलब अरेंज मैरिज, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में तो हो जाती है एक ही गांव में, इवन एक घर के पास में ही हो जाती है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, फैक्ट है ना, मतलब अगर आप उधर जाओगे, पश्चिम बंगाल जाओगे, तो वहाँ पे शादी का जो मेन आधार रहता है, वहाँ ये रहता है कि कितने तालाब है उसके पास। उसके आधार पर शादी होती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हाँ तालाब के कारण इससे लिए क्योंकि मछली पालन ये सब, क्योंकि मुख्य भोजन है ना उनका। तो भाई सभी बात, जितने तालाब रहेंगे तो सभी जितनी मछलियाँ रहेगी तो व्यापार भी चलेगा, पेट भी भर जाएगा। तो वहाँ पे ये चीज़ें मतलब देखो हर जगह के कल्चर अलग अलग। जैसे हरियाणा में देखा जाता है कि कितने खूंटे हैं उसके घर में, जब लड़की वाले देखने जाते हैं लड़के के घर में, तो हाँ गाय भैंस कितनी है उनकी, जमीन कितना है उनका। तो ये चीज़ अब तो खेत बस और कुछ नहीं देखते, खेत या नौकरी। हाँ मतलब अब चीज़ें चेंज हो रही है, मैं पहले की बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, आजकल तो मेन तो गवर्नमेंट जॉब है या नहीं, बस सबसे मेन प्राइवेट ही होती है, ठीक। अब अपन ये देखते हैं कि आखिर में हिंदू विवाह मैरिज सिस्टम में मॉडर्न चेंजेस क्यों हो रहे हैं, ठीक है, और वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण चेंजेस आ रहे हैं, ठीक। और यह मान लो कि क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं अपने को, ठीक। तो सबसे पहला है कि धार्मिक संस्कारगत पक्षों में परिवर्तन आया है। मैं वही बता रहा हूँ, आजकल कोर्ट मैरिजेस बढ़ रही है लोग, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे आजकल ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो गया है, शादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण बाहरी जो चीज़ें वो महत्वपूर्ण हो गई है। डीजे लगाया जा रहा है, ठीक है, मतलब फिर वो आजकल आशीर्वाद समारोह चल रहा है, ठीक है, उस टाइप की चीज़ें चल रही है। फिर दूसरी बात, आजकल लोग एक ही दिन में सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब टाइम चेंज हो रहा है। नहीं पहले लोग सोचो कि शादी बारात जब जाती 3-3 4-4 दिन रुकती थी, और आजकल कहाँ, वो दो दुल्हे को उसी रात को भगा दिया जाता है।
तो मतलब मेरे कहने मतलब कि ये चीजें जो है कमजोर हो रही है, संस्कार का जो पक्ष है वो कमजोर हो रही है। भगाते नहीं हो, भाग जाते हैं। अरे भगाया भी जाता है, लड़की वाले भगा देते हैं। अरे वो आजकल ऐसे पता है सर, मतलब अम्मा हमारी बता रही थी कि जो बारात तो पहले ही 4-4 5-5 दिन रुकती थी ना, तो जैसे एक लड़की की शादी हो रही है तो वो अगर बोल देते थे ना कि हम इस लड़की से भी शादी करेंगे, उसी बारात में से किसी लड़की से, तो करनी पड़ती थी। वो पता है अड़ जाते थे, जो कहते थे कि हम नहीं जाएंगे जब तक नहीं करोगे। तो ऐसा तो मैंने कहीं नहीं सुना, तुम पता नहीं कहाँ से ले आई ये बात। नहीं, डांस बता रही थी कि ऐसे करनी पड़ती थी। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तो पहले चीज़ समझो कि धार्मिक संस्कार में पक्ष में कम परिवर्तन आया। इसका मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। जैसे आजकल जो महिलाएं हैं ना, जैसे ध्यान से समझना इस चीज़ को। जैसे पहले क्या होता था, महिलाएं मतलब शादी का मतलब क्या होता था, जैसे एक है ना, पहले है ना, मतलब आज से अगर आप 20-25 साल पहले चले जाओगे, एक शादीशुदा पुरुष को पहचान पाना बहुत ईजी रहता था और एक महिला को भी पहचान पाना बहुत ईजी रहता है। परंतु आजकल तो ये हो गया कि है ना, मतलब चाहे लड़का और लड़की, शादी हो चुकी है, 10-15 साल भी हो गए होंगे, आप उनको पहचान ही नहीं पाओगे। यहाँ जैसे अभी है ना, दृष्टि में बहुत सारी लड़कियाँ कोचिंग करने आती है जिनकी शादी हो चुकी है, और कुछ ही लड़कियाँ होती है जो मतलब जो है कि मांग भर के आएगी या चूड़ियाँ पहन के आएगी, बहुत रेयर, मतलब 100 में से मान के चलो 10 लड़कियाँ ये ऐसा काम कर रही। और जैसे पहले क्या होता था ना, लड़के की पहचान नहीं होती थी सोनाटा की घड़ी। जिसके हाथ में वो गोल्डन कलर वाली जो घड़ी रहती थी, उससे पता लग जाता था कि ये शादीशुदा है, या अंगूठी से पता लग जाता था। पर आजकल लोग कहाँ फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगला विवाह संबंधी निषेधों में परिवर्तन आया है। कल वही मैं बता रहा हूँ, देखो कहाँ आजकल जाति का मान रहे हैं, ठीक है, कहाँ ग्राम अंतर विवाह सबका ये है, सगोत्र विवाह सब हो रहे हैं। तो ये परिवर्तन आया है, ठीक। विवाह के स्थायित्व में परिवर्तन आया। पहले वही था कि जन्म जन्मों का रिश्ता माना जाता था, पर आजकल तलाक हो रहा है, आराम से खूब देखने को मिल रहा है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने ऐसे देखे कि शादी सोचो 3 माह भी नहीं चली, 3 मंथ भी नहीं चली, सोचो। और बहुत बात ऐसा हुआ कि 10 दिन भी नहीं चली। तो टीना डाबी का तो 1 ही साल में हो गया था। हाँ, क्यों हो गया था उसका? अब तुम्हें यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, तो उसको मत जानो, किसी के सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। डजंट नॉट मैटर, कल वो अपने साथ भी होने हो सकता है, तो क्या फालतू में, ठीक है, वो सब चीज़ें फालतू की। ऐसे तो वो भी थी जो अभी बन बीपीसीएस में तो थी। अरे छोड़ो, वो अपने काम की नहीं है, ठीक है। अगला देखो, विवाह के आयु में परिवर्तन हुआ है। अब देखो मोस्टली जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरी एज है ना लगभग 29 होने वाली है। रियलिटी में बता रहा हूँ, आज से आप चले जाओ 2010 तक के टाइम तक भी, मतलब मेरे गांव में ऐसा होता था कि कोई 10वीं पास भी कर लेते थे तो उसकी शादी हो जाती थी। 2010 की मैं बता रहा हूँ। मतलब ये मोस्टली मान के चलो कि 18 साल का कोई लड़का तो उसकी मोस्टली शादी हो ही जाती थी। पर आजकल क्या है, एजुकेशन, जॉब, गवर्नमेंट जॉब का एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है, नेगेटिव भी मान लो है, पॉजिटिव पॉइंट भी। गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए लड़के मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक वेट करते हैं, ठीक है, लड़कियाँ भी करती है। तो इसके कारण क्या है ना, आजकल लेट मैरिजेज बढ़ रही है। और मोस्टली मैंने बहुत सारी शादी 35 साल तक की लड़कियां शादी कर रही है, सोचो 35 साल में जाके, ठीक है, ऐसा भी देखने को मिलता है। अगला विवाह संबंधी रीति रिवाजों में परिवर्तन आया है, ठीक है, तो वो तो अपन देख ही रहे, कस्टम में चेंजेस आया है। मैं वही बता रहा, पहले जैसे मान लो कि ये चीज़ें मतलब नहीं था, डीजे चलाना, ये सारी चीज़ें, आशीर्वाद समारोह करना, ये सब चीज़ें नहीं है ना, पर आजकल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक। विवाह में नवीन पद्धतियों का उद्भव हुआ है कि आजकल जैसे, हाँ मैं जैसे कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। जैसे आजकल देखते हो स्टेज मैरिज, पहले है ना गांव में ऐसा अलाउ नहीं था कि ये मतलब सोचो उसमें ऐसा था कि कोई भी लड़की का चेहरा नहीं देखना चाहिए, मतलब बारात वाले। पर आजकल तो सोचो कि स्टेज लगाया जाता है, उसमें माला, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक। दूसरी बात आजकल देखो कि वो बड़े बड़े है ना, हाँ क्या होता है कि वो पंप हाउस लगाया जाता है, उसमें ऊपर दूल्हा दुल्हन ऊपर जाते हैं, वो ऊपर जाके फिर एक दूसरे को माला पहनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब ये न्यू चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। कई बार तो सर गिर भी जाते वहाँ से, हाथ पाँव भी टूट जाते। अच्छा। चलो ठीक है, तो ये मेरे इधर ना जब शादी होती है ना लड़कियां की, तो पहले क्या होता है ना, वो पहले जो होता था ना, वो मेक लगा के सब अपना लड़का तरफ से भी बातें ये तो पता है सर, ये चीजें करते हैं ना लोग। हेलो,
ये जो तमाशा टाइप का करते हैं ना, ये अच्छा नहीं लगता है कि पूरी दुनिया के सामने ये तमाशा कहूँ, वहाँ ऊपर जाए चश्मा लगा के कोई मोटरसाइकिल, पता नहीं अजीब अजीब हरकतें करते। ठीक है, ये देखो मतलब सबकी अपनी अपनी अजीब पसंद है, लगता है। देखो अपनी अपनी फैंटेसी होती है, मतलब सब अपनी शादी को लेके इमेजिन करते एक हैं। नॉर्मल थीम है, जैसे मंदिर कोर्ट अरे वगैरह, भाई तो आपको सही ऐसी लगता पसंद है ना, अब हर किसी का अलग ड्रीम है। जैसे चलो ठीक है अभी, अरे चलो ठीक है, जाना। अरे एक मिनट है ना, एक मिनट है, अभी मैं सबसे पूछता हूँ ना, सब अपने अपने ना शादी को लेके बताओ कि मतलब क्या प्लान है आपके। चलो ठीक है, सपना शुरू करो, तुम बताओ पहले। अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं है कभी भी। तो पक्का भाई तू आज सन्यासी जी बनाएंगे तेरे को। चलो ठीक है, पूजा तुम बताओ, पूजा तुम बताओ तुम्हारा क्या है, मतलब शादी को लेके, मतलब क्या नया करना चाहोगे अपनी शादी में। तो पता नहीं, वो समय आएंगे तो बता देंगे। कोई है इसमें लड़की जो अपनी शादी को लेके मतलब अति उत्साहित हो और उसका प्लान हो कि मैं भी ऐसे, जैसे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे आजकल क्या होता है ना, जैसे मान लो दूल्हा स्टेज पे रहता है, लड़की इधर से डांस करते हुए आती है, डांस करते हुए आती है और वो रथ पे आती है, इस टाइप से आजकल सिस्टम चल रहा ये सब मॉडर्न हो सकता है, तो इसके लिए उतना मैं बताती हूँ सर, है। हाँ सर मैं बताती हूँ ना। बताओ। मेरा ये है कि मुझे ना, हमारे यहाँ जिसके निकाह होते हैं ना, तो सर मुझे सिंपल निकाह कराना है, विदाउट दहेज। अच्छा अच्छा हाँ, मतलब कुछ भी नहीं, खाना भी नहीं खिलाना किसी को। तो तुम्हारी शादी में कौन आएगा भाई? खाना नहीं खिला, कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं बुलाना। अच्छा किसी को बुलाओगे भी नहीं? चलो देख लो भाई, सनात अभी मना कर रही है, मैं किसी को शादी में नहीं बुलाऊंगी। लेगा ना, बस आप लिख देंगे और क्या। चलो ठीक है, कोई नहीं। क्योंकि मुझे ना गुस्सा रहता है इस बात का, दहेज का। अच्छा हमारे यहाँ ना मतलब लड़कियों की पढ़ाई में लगाती नहीं, कि पढ़ाई में लगाएंगे इससे अच्छा दहेज में लगा देंगे इतना, और ज्यादा 2 लाख फालतू दे देंगे लड़के वालों को। तो सर मुझे गुस्सा आता, मतलब क्या ये, हम पढ़ भी ना पाते इन चक्कर में दहेज के। सही बात है, सही बात है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारी महिलाओं की पढ़ाई को प्रभावित करता है, ये बात सही है। देखो जैसे एक लड़की को ना, एक लड़की को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता है घर वालों के पास, पर एक लड़के को शादी में दहेज देने के लिए पैसे आ जाते हैं। अरे इसीलिए तो सच बोला कि मंदिर में जाके कर लो, मंदिर में जाके सबसे अच्छा रहेगा। हाँ पता है क्या है, हमारे गांव में क्या चल रहा है ना, गाड़ी के ऊपर कि कौन सी गाड़ी देनी है उतने अच्छा रिश्ता ले लो, कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ ये तो है। अरे वो तो हर जगह चलता है। घर वाले यही कहते हैं, इससे अच्छा पढ़ाई में लगाएंगे, अच्छा रिश्ता ढूंढ के मैगी शादी कर देंगे। चलो ठीक है, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम समझते हैं। नहीं देना है सर किसी को। अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया, देखते हैं तुम्हारी शादी को। फिर एक बात बता, देखो शादियों में लगता है तो नॉर्मली तो 5 लाख तक लग जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कोई भी स्टार्टअप करने के लिए 10 लाख बहुत होते हैं। आवाज कट रही है सपना तुम्हारी। हेलो, आप सुनो, चलो पढ़ लो आप चुपचाप, तुम लोग ऐसे करते रहते ना, फिर इंडियन सोसाइटी चलता रहेगा नहीं, चुपचाप पढ़ो अभी। ठीक है, संडे को दिन है ना, संडे के दिन ऐसी फालतू के लिए है ना, आप सुनो, संडे को कॉपी चेक करेंगे और उस दिन डिस्कशन रखेंगे, ठीक है, उस दिन खूब बोलना। अरे खराब होता है, 6 क्वेश्चन लिख पाई हो। ठीक है कोई नहीं, लिखो। अब सुनो इधर पे, आप फैमिली सिस्टम समझ, हाँ बोलो। सर बाद में बताओगे पढ़ना तो। क्या हो गया? सर बाद में बता दूंगी, मैं कुछ आइडिया था। हाँ ठीक है, जो आप संडे का ना, संडे के डिस्कशन टाइप से रखेंगे, क्योंकि 1 आध घंटे में कॉपी चेक हो जाता है, फिर 1 आध उस दिन कर लेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ तो थोड़ा कोर्स पे तभी फटाफट होगा, ठीक है, नहीं तो फिर अपन क्या होता है बातें करते रहते हैं, फिर चले जाता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, फैमिली सिस्टम समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले समझो कि फैमिली का मतलब क्या होता है। फैमिली का मतलब होता है, पहले जो फैमिली के टाइप होते हैं, एक जॉइंट फैमिली होती है, एक न्यूक्लियर फैमिली होती है, ठीक है। तो पहले फैमिली समझो, फैमिली क्या होती है। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, जिसमें क्या होती है, पहले समझ लो कि मेल को ना इससे दर्शाया जाता है, मतलब ये सोसाइटी में मतलब दर्शाने का तरीका होता है। वुमेन को इससे दर्शाया जाता है, मैरिज को ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है, और चाइल्ड को ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक। अब ध्यान से समझना। तो क्या होता है, जैसे फैमिली, जैसे मान लो कि ये हस्बैंड वाइफ है और इनके ये बच्चे हैं, ठीक है।
जब ये रहते हैं घर में तो ये कहलाती है न्यूक्लियर फैमिली। ठीक, ध्यान से समझना, याद रखना कि ये एक्सटेंडेड फैमिली भी हो सकती है। ठीक है, एक्सटेंडेड फैमिली के दो कारण होते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली एक रहेगी आपकी मतलब गहराई से, गहराई मतलब जैसे मान लो कि चाचा ताऊ दादा दादी ये सब रहे। ठीक, ध्यान से समझना। एक होती है मतलब बहुविवाह के द्वारा जो बनती है, जैसे धर्मेंद्र ने शादी किया, ठीक है तो उसके जैसे एक वाइफ से जो बच्चे थे सनी देओल और बॉबी देओल, और एक फिर हेमा मालिनी से वापस दोबारा वो शादी करता है। ठीक है, उसके फिर दो लड़की ईशा देओल और वो कौन सी है जो ये दो लड़कियां, तो ये क्या होगी मतलब दो शादियों करने से जो एक्सटेंडेड फैमिली बन रही है। ठीक है, एक होती है गहराई से जिसमें मतलब दादा दादी भी रहे साथ में। ध्यान से समझना, अपन वो जॉइंट फैमिली नहीं कहला। जॉइंट फैमिली की 4 कंडीशन होती है तब जॉइंट फैमिली कहलाता है, वो मैं बताऊंगा। फिर मान लो दादा दादी है, उसके बेटे हैं, फिर उनके कोई भाई है, चाचा, उनके बेटे, ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्सटेंडेड फैमिली होगी। किस रूप में, जब गहराई के रूप में। ठीक, अब जॉइंट फैमिली कब कहलाती है, ध्यान से समझना। यही फैमिली जॉइंट फैमिली कब कहलाएगी, याद है। सबसे पहले जॉइंट फैमिली का मतलब होता है, जैसे मान लो कि देखो ये दादा दादी है, फिर इनके 2 बेटे हैं मान लो, ठीक है, इनकी वाइफ होगी, इनके भी बच्चे हो गए। ठीक है, तो ये सब एक छत के नीचे रह रहे हैं। ठीक, पहली बात ये होती है कि सबका खाना एक जगह बनता हो, खाना एक जगह बनता हो, प्रॉपर्टी का डिवाइड नहीं हुआ हो। प्रॉपर्टी आज भी वैसे ही है। ठीक है, खाना एक जगह बनता हो, प्रॉपर्टी जो है वो एक जगह ही हो। ठीक है, और तीसरा कंडीशन, मतलब 4 कंडीशन होती है इसकी। ठीक, वो अभी देखेंगे आगे, मतलब मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। जब ये चारों चीज़ें लागू होती है ना, तभी वो एक जॉइंट फैमिली कहलाता है। ठीक है, आप देखो ध्यान से समझना। परंतु आजकल जो कानून में क्या है, देखो आजकल लोग क्या है कि जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी घर परिवार से दूर रहते हैं, तो आजकल इसको बोला जाता है अविभाज्य परिवार, मतलब जिनका परिवार का डिवीजन नहीं हुआ। मतलब जॉइंट फैमिली में तो रह नहीं रहे, क्योंकि काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, परंतु वो एक तरीके से जॉइंट परिवार का हिस्सा है, तो उसको बोलते हैं अविभाज्य परिवार। ठीक है, मतलब जिसका विभाजन नहीं हुआ। ठीक, तो पहले इसका अर्थ देखेंगे, फिर लक्षण देखेंगे। संयुक्त परिवार में संयुक्तता की निर्धारक कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जॉइंट करके रखती है फैमिली को। ठीक, इसके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। ठीक है, संयुक्त परिवार में परिवर्तन क्या हो रहा है। ठीक है, वो भी अपन देखेंगे, और संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारण क्या है वो अभी अपन देखने को प्रयास करेंगे। ठीक, तो सबसे पहली बात वही है, संयुक्त परिवार का अर्थ होता है कि संयुक्तता की भावना से उत्पन्न, मतलब सब जॉइंटली जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के लोग जहाँ सहयोग करते हैं। जैसे मान लो घर में कोई बीमार पड़ गया, ठीक है, यह मान लो कि जैसे मान लो कि बड़ा भाई जॉब कर रहा है, छोटे भाई अभी पढ़ रहे हैं, तो बड़ा भाई उनको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझना। तो ये जॉइंट फैमिली है का एक ऐसा परिवार जिसमें 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के लोग साथ में रहते हैं। हाँ, एक कंडीशन ये होती है उसमें 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के लोग साथ में रहते हैं, तभी उसको जॉइंट फैमिली बोला जाएगा। अविभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें एक साथ खाना बनना चाहिए, और जिसमें कृषि का विभाजन नहीं हुआ, ये 4 कंडीशन है। मतलब जिसमें लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है, संपत्ति का विभाजन नहीं हुआ। अब संयुक्त परिवार के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लक्षण क्या है, देखो ध्यान से समझना। पहली बात, संयुक्तता की भावना, मतलब सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के लिए मरने उतरने के लिए तैयार। इसीलिए देखना ना, मोस्टली मतलब जब से ये चीज़ें पर न्यूक्लियर फैमिली को बढ़ावा मिला है, पर मोस्टली देखो जॉइंट फैमिली में जैसे मान लो किसी को ब्लड की जरूरत हो तो ब्लड दे देते हैं आराम से, पैसों की जरूरत हो तो पैसे दे देते हैं। ठीक है, ये मतलब देखने को मिलता है। तो ये क्या है, जॉइंटनेस की भावना। ठीक है, मोस्टली कहाँ मिलता है आजकल। ठीक है, 2 से अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, सामान्य निवास होता है, मैं वही बता रहा हूँ, एक कॉमन घर होता है, उसी में रहते हैं, एक जगह खाना बनता है, सामान्य रसोई सहभोजिता, मतलब एक ही जगह घर खाना बनेगा। ठीक, सबके लिए। सामान्य संपत्ति होती है, मतलब वही संपत्ति का विभाजन नहीं होता है। सामान्य पूजा पद्धति होती है, मतलब सब लोग जैसे बिहार में छठ पूजा हो गई, या आपने मोस्टली साउथ की मूवियों में देखा होगा कि वो जब भी गांव में कोई मान लो कि मेला भरने वाला, कोई बड़ी पूजा होने वाली है, तो सारा परिवार एक साथ जाते हैं। ठीक है, पर्व त्योहारों में सबकी सहभागिता होती है, पूरा परिवार उसमें पार्टिसिपेट करता है। मुखिया की सत्ता सर्वोपरि होती है। मुखिया, अब देखो यहाँ पे याद रखना, जो घर का जो मुखिया रहेगा वही सारे डिसीजन लेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो वो कौन से, मतलब आखिर में जॉइंटनेस की भावना कहाँ से आती है जॉइंट फैमिली में। ठीक है, तो देखो सबाई सी बात है, जब वो साथ में रह रहे हैं, सामान्य निवास है, सब सबाई बात है, एक दूसरे को देख रहे हैं, भला मतलब कोई बीमार हो रहा है तो सबाई बात है, वो चीज़ें ऑटोमेटिक इतना जॉइंटनेस बन जाता है उनमें। अब वही सोचो कि जैसे मैं एक चीज़ आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे एक अपना घर परिवार को सदस्य ख़त्म हो जाता है तो अपने को बहुत दुख होता है। ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज़।
वहीं एक व्यक्ति है जो मान लो कि अमेरिका के किसी सिटी में रह रहा है और वो मान लो कि मर गया, तो आपको कभी दुख होगा? कभी नहीं, क्योंकि आप उस व्यक्ति को देखा भी नहीं, ना जाना, आप कुछ नहीं, बस आपने सुना बस खबर। वही चीज़ मान लो कि अपने पड़ोस में कोई व्यक्ति ख़त्म हो जाता है तो अपने को दुख होता है। वैसे पड़ोस से अगर मान लो गाँव, थोड़ा बहुत दुख होगा, वो गाँव से दूसरे गाँव गया थोड़ा कम दुख होगा, दूसरे गाँव में, मतलब समझ रहे हो ना। इसीलिए जो व्यक्ति साथ में रह रहे, एक परिवार में रह रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, सामान्य निवास से रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उनके लिए जॉइंटनेस की भावना ऑटोमेटिक बन जाती है। ठीक, आप सोचो साथ में खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो इससे ऑटोमेटिक जॉइंटनेस की भावना बढ़ेगी। सामान्य संपत्ति है, सब सोचो एक ही खेत में जाके काम कर रहे हैं या एक ही इंडस्ट्री में जाके काम कर रहे हैं, अपनी खुद की इंडस्ट्री है घर की, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें जॉइंटनेस की भावना बनी रहेगी। सामान्य पूर्वज पूजा कर रहे हैं, सब एक साथ जा रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं सब कुछ है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक क्या चीज़ें हैं ना जो मतलब जोड़ के रखती है। सामान्य पूर्वज मतलब मान लो कि पूर्वजों की पूजा करनी है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ गाँव में ये चलता है। जैसे मैं इसका बताऊँगा एग्जाम्पल, अमावस के दिन जो माना जाता है कि अपने पितरों की पूजा करना, तो पितृ पूजा करने मान लो कि 5 भाई है, मान लो, ध्यान से समझना है चीज़, 5 भाई है, तो मान लो कि इनको कुछ परेशानी हो रही है घर में, ठीक है, ये आज भी है, इंडियन सोसाइटी में अप्लाई होता है। मान लो 5 भाइयों को, मान लो एक भाई को कोई परेशान कर रहा है, ठीक है, जो उनका कोई पितृ होता है वो परेशान कर रहा है, तो ये अगर मान लो गया तो वो बताएगा कि आपको 5 भाइयों को पूजा करनी पड़ेगी। अगर सोचो 5 भाई एक साथ नहीं आएंगे ना तो पूजा मानी नहीं जाएगी। तो ये भी कारण होते हैं कि जॉइंटनेस को, जॉइंट फैमिली में बढ़ावा देते हैं। ठीक, अगला बात है परंपरा में निहित सामूहिकता, सहिष्णुता, त्याग की भावना। त्याग मतलब एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है, बड़ा परिवार होता है तो उसमें स्वाभाविक बात है सबकी आवश्यकता तो पूर्ति हो नहीं सकती। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, मतलब आपने भी चीज़ देखा होगा कि जैसे मान लो कि घर में 5 बच्चे हैं मान लो, ठीक है, तो बड़ा है कोई, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे मान लो कि कोई घर का कोई सदस्य मान लो कि वो मिठाई लाया, अब मान लो गलती से 4 ही मिठाई है, 5 है, तो बड़े से बोला जाएगी तो बड़ा है तो तुझे सेक्रीफाइस करना चाहिए अपने छोटे भाई बहनों के लिए। तो मतलब ऐसी चीज़ें चलती है, ठीक है, टॉलरेंस चलता है, सामूहिकता रहती है, सब लोग साथ में मिलजुल के रहते हैं। दूसरी बात, ये भाई बहन एक दूसरे कपड़े भी पहन लेते हैं, सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि यही कारण है कि वो जॉइंट फैमिली बने रहते हैं। ठीक, अब अपन देखते हैं कि जॉइंट फैमिली का आखिर में क्या फ़ायदा है। ठीक, अगर देखो इसका मैं कुछ फ़ायदा इसे बताता हूँ। देखो जॉइंट फैमिली में साथ में रहोगे तो कभी कोई विपदा आएगी, मान लो आर्थिक संकट आता, कुछ भी आता है, जैसे अभी लॉकडाउन में मोस्टली इंडिया क्यों इसको झेल पाया, क्योंकि इंडिया में ना आज भी जॉइंट फैमिली जुड़ी हुई है। और उसके कारण क्या हुआ है कि जैसे मान लो कोई लोग बेरोजगार भी हुए तो उनके मान लो पापा के पास कुछ संपत्ति थी तो वो मान लो कि लॉकडाउन से चला पाए, तो ये फ़ायदे हैं जॉइंट फैमिली के। ठीक है, दूसरी बात, जब सोचो कि एग्रीकल्चर कब बढ़िया चलेगा, जब जॉइंट फैमिली बनी रहेगी, लैंड बहुत ज़्यादा बनी रहेगी तो मशीनों का इनका सबका यूज करेगा, लेबर मिलेगा, तो अच्छे से एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, तो उसके लिए भी जो फ़ायदेमंद रहता है। दूसरी बात, आपको कल कोई बिजनेस शुरू करना है तो आपके चाचा भी है, पापा भी है, तो आपको पैसा दे देंगे, ठीक है, तो आप आराम से अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जॉइंट फैमिली के, ऐसा नहीं, बहुत सारे। दूसरी बात है ना, मतलब एक चीज़ ये देखना, ये आखिर में बता रहा हूँ, जैसे मैं भी गाँव मतलब घर पे जब तक रहा, अभी तो मुझे 12 साल बाहर के हो गए, तो एक मैंने मोस्टली एक ऑब्जर्व किया कि जैसे मान लो कि जैसे मेरे भाई के मान लो कि पड़ोस में, मतलब परिवार के तो छोड़ो, पड़ोस में कोई बच्चा होता था तो वो हमारे यहाँ खेल रहा है वो 3-4 साल 5 साल तक बड़ा नहीं हो जाता, वो हमारे मतलब सोचो कि 1-2 महीने का ही उसको भाई इसको रखो ऐसे करके, मतलब समझो ये चीज़ें, तो मतलब बच्चों की परवरिश है ना बहुत ईजी हो जाती है। और वहीं आज जो शहरों में जो बच्चे जो पल रहे हैं उनको देखो बहुत बुरा हाल होता है उनके माँ बाप का फिर वो कोई काम वाली बाई को लगाते हैं अपने बच्चे को रखने के लिए, मतलब समझ रहे हो ना। और गाँव में आराम से बच्चे कैसे पल जाते पता नहीं लगता, माँ बाप को एहसास नहीं होता है। तो पहली चीज़ वही है, बच्चों को पालन पोषण बहुत ईजी होता है, दादा दादी आराम से उसको खिला रहे हैं गोदी में, तो बच्चे का भी जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। ये जॉइंट फैमिली है, वो चाचा के पास गोदी में खेल रहा है, ठीक है। अभी मान लो कि देखो ध्यान से समझना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जॉइंट फैमिली का मतलब समझो फ़ायदा है। जैसे ध्यान से समझना, एक मान लो न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली मान लो कि कोई नया कपल है, इसकी अभी शादी हुई है और अभी बच्चा हुआ है, अब सोचो यही है, ठीक है, अब वो बच्चा रात को रो रहा है, ध्यान से समझना, ये चीज़ ऑब्जर्व करना, कल लाइफ में झेलना पड़ेगा मतलब ये मैं मोस्टली बता रहा हूँ कि ऐसे क्या क्या, जैसे मान लो अब देखो मोस्टली क्या माना जाता है कि महिला की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से भी एक जिम्मेदारी उसी को मिली है ना। अब वो लड़की मान लो कि उसको कल सुबह ऑफिस भी जाना है, ध्यान से समझना ये चीज़। अब उसे सुबह ऑफिस जाना है, अरे पूरी रात ये बच्चा मान लो कि रो रहा है, सुसु कर दिया बेड में, तो वो सो नहीं पा रही है, तो फ्रस्ट्रेटेड होकर वो अपने हस्बैंड को बोलेगी अपने बेटे को संभालो तो
मतलब ये मैं बता रहा हूँ, ये आज की जनरेशन की प्रॉब्लम है ये आजकल। वो इसीलिए ना मैं मोस्टली बता रहा हूँ, जो वर्किंग वुमेन है ना, वर्किंग वुमेन पहले तो शादी करने बचेगी, ठीक है, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि तो बच्चे की शादी नहीं करना चाहिए। मतलब आजकल की कम से 20 25 30 क्या 40% महिला ऐसी मिल जाएगी जो वर्किंग वुमेन है, वो शादी नहीं करना चाहती। अगर कुछ महिलाएं जो 60% जो शादी भी करना चाहती है तो बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, वो बोलेगी कि नहीं अडॉप्ट कर लो, कौन वो जिम्मेदारी झेलेगा, 9 महीने में उसको पेट में रखूँ, ठीक है, फिर उसके पालन पोषण में करूँ, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली रह रही है, समझो ये चीज़। उनको लगता है कि बर्डन लगता है, मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी, मेरी आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी, कल में बच्चा हो जाएगा तो इसको लेके घूमो। मतलब ये है आज कभी है ना, मतलब जो दिल्ली जैसे शहरों में रह रही हो महिलाएं, वो सब कभी पूछो पर्सनली, अगर आप टॉक करोगे तो पता लगेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे सर इसका रीत भी तो ये नकारात्मक ही है ना, मतलब हाँ, उनको ये सही चीज़ नहीं है। ये तो वो अपने लिए वो हो जाती हैं कि सिक्योर सी हो जाती हैं कि हाँ ठीक है ये वाली ऑप्शन हमारे लिए ठीक है, अगर कोई हमको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है तो वही बता रहा ये चीज़ें है। अब सुनो, अब वही आप देखो, अब जैसे वही सेम चीज़ अब मैं अपने घर की खुद की बताता हूँ। जॉइंट फैमिली के मतलब क्या फ़ायदे हैं। मेरे यहाँ ना सेकेंड वाली जो भाभी है, मतलब वो भैया भी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, और भाभी भी जॉब करती है, ठीक है। अब उनका गवर्नमेंट जॉब हो गया, अब सोचो उनका बच्चा हुआ, जब मतलब जस्ट उनका ज्वाइनिंग होना था और उनका एक बच्चा हुआ। अब सोचो जो मेरी मम्मी उसका पालन पोषण की पूरा, छोटे मतलब 3-4 महीने का, सोचो वो तो जॉब पे चली गई थी और यही छोड़ गई थी उसको उस बच्चे को पूरा बड़ा किया, और आज भी वो अभी घर में ही है, वो अपने मम्मी को वहाँ पे नहीं। फिर एक और बच्चा हुआ, उसका भी मेरी मम्मी ने पूरा ध्यान रखा, मतलब समझ रहे हो ना, उसको कोई जिम्मेदारी का कभी एहसास ही नहीं हुआ। तो मैं एक रियल एग्जाम्पल तुम्हें बता रहा हूँ, और वो इसी कारण से आज तो उनको अपने बच्चे से इतना लगाव भी नहीं होगा। हाँ, वो तो स्वाभाविक सी बात है, वो तो स्वाभाविक सी बात है ना, क्योंकि जो बच्चा जहाँ पल बढ़ रहा है, स्वाभाविक सी बात है, इसलिए तो मारते हो तो उनको तो फिर मम्मी को गुस्सा आता है कि मम्मी बोलती है मैंने इसको पाला बड़ा, तुमने क्या है इसका बचपन से, मान लो कि जो भी है टट्टी उट्टी साफ करना मैंने किया है मतलब ये चीज़ें जो रहती है, मतलब मेरे कहने वाला ये चीज़ें समझो। मतलब एक न्यूक्लियर फैमिली में बच्चा पैदा हो रहा है और एक ऐसे हो रहा है। एक और चीज़ सुनो, ध्यान से समझना, जैसे वो कल जो आया था ना, वो क्वेश्चन याद करो 2023 में जो वो क्यों क्वेश्चन बन रहा है, समझो ध्यान से। अब मैं बताता हूँ, अब ध्यान से समझना। अब क्या हुआ कि मेरा जो भाई था, तो मतलब सबाई की बात है, सास बहू में थोड़ा बहुत अनबन हो ही जाता है। तो मेरे भाभी को आया गुस्सा, तो वो ले गई अपने बच्चे को अपने साथ अब सबाई की बात है, उसको जॉब जाना है। अब जॉब जाएगी तो क्या करेगी बच्चे को, उसको मान लो कि सोना भी है, खाना भी बनाना है, तो वो क्या करती है, बच्चे को मोबाइल दे देती है। तो वो क्या करेगी, मोबाइल दे दे, बच्चा उस मोबाइल में कुछ कुछ देखते रहेगा, कार्टून देखते रहेगा, उसको सोना है तो वो बच्चे को मोबाइल दे के चली गई। अब उसकी आदत बन गई है। अब वो लड़का सोचो अभी 5-6 साल का हो गया है, वो बिना मोबाइल के कोई खाना नहीं खाता है, ठीक है। बिना अगर उसको कोई मोबाइल ना दे तो एकदम रो जाएगा, मतलब भयंकर, पूरा घर को उठा देगा। तो अब ये देखो, ये गलत आदतें कहाँ से पड़ रही है, उससे माँ के कारण पड़ी ना, क्योंकि माँ को भी टाइम चाहिए बच्चे से, दूर रहे, कि बच्चा थोड़ा बहुत दूर रहे, थोड़ा बहुत शांति मिले। तो मतलब इसीलिए देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन कितने माइन्यूट लेवल पे बनाया। तो ये जो आंसर है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको ये भी लिखना चाहिए कि आजकल ये जो न्यूक्लियर फैमिली बन रहे हैं, उसके कारण माता पिता अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, उसके कारण अपने बच्चों को मोबाइल के द्वारा वो दे देते हैं, इसी कारण बच्चों में ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं। सर, हाँ, जिसने क्वेश्चन बनाया है ना, वो पक्का न्यूक्लियर फैमिली नहीं होगा। हाँ हाँ, श्योर 100%। और वो खुद परेशान हो रहा होगा, खुद परेशान हो रहा हाँ है। सर, वो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। अब अगला देखो, बच्चे का पालन पोषण इजीली हो जाता है। मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने खुद मतलब घर पे रहा हूँ, मैंने पता नहीं कितने बच्चों को गोदियों में रखा है जो मेरे परिवार के नहीं, पड़ोसियों के ठीक है। तो वो होता है, गांव में से चलता है, ठीक है। अगला है प्रारंभिक शिक्षा एवं सामाजिकरण, सोशलाइजेशन प्रोसेस आराम से हो जाता है। देखो प्रारंभिक शिक्षा, माता रहेगी वहाँ पे, दादा दादी रहेंगे, तो दादा दादी उनको कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा सिखा देंगे, चाचा चाची रहेंगे, ठीक है। बच्चा का अच्छा से सोशलाइजेशन हो जाता है, वो समझ जाता है कि समाज कैसे है, चाचा है, ये क्या है, बहन भाई का क्या रिलेशन होता है, मतलब समझ रहे हो। मतलब प्राथमिक जो एजुकेशन है वहाँ से मिलना। अब सोचो, ध्यान से समझना, यही अंतर है। अब मान लो न्यूक्लियर फैमिली रह रहे हैं, बाप भी जॉब कर रहा है, माँ भी जॉब कर रही है, तो बच्चे को किसके पास छोड़ के जाएंगे, कोई दाई माई होगी, मतलब जो भी है वर्कर जो होती है, डोमेस्टिक वर्कर, उसके पास छोड़ के जाएंगे बच्चे को। अब ध्यान से समझना है ना, एक और यूपीएससी क्वेश्चन बना था, ध्यान से समझना इस चीज़ को। अरे बहुत माइन्यूट लेवल पे, मतलब यूपीएससी देखो कितने माइन्यूट लेवल पे सोचता है। जैसे मान लो कि ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, ध्यान से, ये हस्बैंड वाइफ है, ये भी वर्किंग मैन है, ये वर्किंग वुमेन है, ठीक, ध्यान से समझना। अब इनका बच्चा है, मतलब 1 आध साल का बच्चा है, तो स्वाभाविक बात है बच्चे को तो साथ में लेके नहीं जा सकते। आजकल जरूर बन रहा है वो
क्या बनता है कि चाइल्ड केयर करके टाइप से जहाँ पे ऑफिसों में रहता है, परंतु फिर मैं बता रहा हूँ कितने लेवल पे इम्प्लीमेंट हो पाता, नहीं हो पाता ना, बात ये। अब ये क्या करेंगे, एक दाई माई रखेंगे, मतलब जो भी एक डोमेस्टिक हेल्पर रखेंगे। अब ये क्या करेंगे, इसका मान लो खाना खिलाने का ध्यान रख रही है, जो भी है। अब सोचो इसके भी तो बच्चे हैं ना, ये डोमेस्टिक जो वर्कर है इसके भी बच्चे हैं। अब ये यहाँ पे इसके बच्चे को खिला रही है और इसके बच्चे को कौन ध्यान रख रहा है? तो वो क्या करेगा, गली के जो बच्चे होते हैं उनके साथ चोरी करना सीख रहा है, नशा करना सीख रहा है। तो ये एक बार यूपीएससी का क्वेश्चन भी बना था और एक बार ऐसा था कि इंटरव्यू में कहीं पूछा गया था, मतलब समझ, ध्यान से समझना। ये माँ जो है अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रही है, पैसों के कारण इस बच्चे पे ध्यान दे रही है, ठीक है। दूसरा इसका बच्चा है जो नशा के शिकार हो रहा है, समझ रहे हो, मतलब अवैध गतिविधियों में बढ़ावा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी माँ का प्यार नहीं मिल रहा, इस बच्चे को इन माँ बाप का प्यार नहीं मिल रहा है। तो ये जो मान लो कि अब ये जो महिला आती है, अब जैसे मान लो जिस भी सामाजिक परिवेश से आएगी, अब मान लो कि अगर ये अनएथिकल होगी तो इस बच्चे को क्या सिखाएगी? जैसे मान लो कि यहाँ से कुछ सामान चोरी करके लेके जा रही है, तो ये बच्चा क्या सीखेगा कि घर से चोरी करना? मतलब ये समझो, ये सोशलाइजेशन प्रोसेस है। अब सोचो ये बच्चा भी, ये भी अपराधी बनेगा कल जाके, और ये तो अपराधी है ही। और यही कारण होता है कि कहीं ना कहीं ये लोग है ना अपनी माता बात क्यों नहीं मानता, यही तो चीज़ है। जैसे अब मैं इसका बताता हूँ, ये केस मतलब कब उठा था। एक घटना थी, ये शायद जहाँ तक मुझे याद है 2008-10 के दौर की बात है, शायद आप लोगों किसी को पता होगा। तो क्या हुआ था ना, ध्यान से समझना, मतलब ये दिल्ली या कहीं की घटना थी। उसमें ऐसा था कि रात में जो बच्चे थे, ठीक है, जैसे अब जो पेरेंट्स, शहरों में क्या होता है, पेरेंट्स भी अपनी पार्टियाँ जा रहे हैं, ये अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही है, लड़की अपने किट्टी पार्टी करती है, महिलाएं किट्टी पार्टी करती है, ये अपनी पार्टी में गए थे, ठीक है। अब ये लड़का घर में था, अब इसके दोस्त कॉल किए इसको, ठीक है, कि अपन भी पार्टी करते हैं। दिल्ली में मैं अखीर बता रहा हूँ, मतलब 8वीं 10वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे की बात कर रहा हूँ, वो तो छोड़ो, कॉलेज वाले बच्चे, उनके मतलब सोचो शराब पार्टियाँ होती है 8वीं क्लास के बच्चे, ठीक है। उसमें उस पार्टी में लड़कियाँ भी रहेगी, मतलब समझ रहे हो ना, उस तरीके से एकदम पूरा हाई फाई। तो अब ये क्या था ना, ये लड़का, अब जैसे ये मान लो कि ज़्यादा 12-13 साल लड़का था ये, तो घर में तो ये थे नहीं, माँ बाप अपनी पार्टी में चले गए थे, वो ड्राइवर वहाँ पे कोई था नहीं। तो इसने क्या है, खुद बाइक चलाया, मतलब 4 व्हीलर, तो 4 व्हीलर जा रहा था, तो इसने किसी को हिट एंड रन किया था, तो वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। बहुत बड़ा मामला हुआ था ये, 2008 या 10 के उस टाइम, उस दौर की बात है ये, बहुत बड़ा मामला उठा था, सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला गया था। फिर उस टाइम जब इस मुद्दे पे जब बात हुई, तो पता लगा कि इसके परिवेश क्या था, क्यों नहीं, क्या मतलब माता पिता के बीच में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी, बच्चा भी ऐसे बिगड़ रहा था, मतलब बहुत बड़ा ये मामला उठा था, एक बहुत बड़ा, ठीक है। फिर एक आपको याद होगा आरुषि हत्याकांड, याद है आपको? तलवार दंपति, याद है तलवार दंपति? हाँ, 2008 में हुआ था, जिसमें उनके माता पिता को जेल हुई थी। हाँ, तो हमें अच्छे से याद, अभी सीबीआई में भी ये केस चला था, लेकिन सीबीआई में भी पहला केस है भारत का जिसे केस को कोई सीबीआई तक हल नहीं कर पाई। अरे उसमें हकीकत तो यही है कि उसने, उस माँ बाप ने उस लड़की को मारा था, क्योंकि उस लड़की का है ना, पता नहीं था, क्योंकि हेमराज का भी था नाम, एक और सुनो ध्यान से सुनो, उसमें मतलब मामला क्या था, उसमें मामला ये था कि बहुत पैसे वाले दंपति थे, उनकी एक इकलौती बेटी थी, तो घर में एक वो रहता था, मतलब नौकर था एक, तो उसको फिजिकल रिलेशनशिप करते हुए देख लेते इनके माँ बाप, ठीक है। तो अब ये उनके लिए अनएक्सेप्टेबल चीज़ थी, क्योंकि ना एक चीज़ मैं नोटिस करना कभी है ना, इन लोगों ने मानी नहीं है वो चीज़ अभी भी। हाँ, वो जो भी है, हाँ वो जो भी है, क्योंकि सीबीआई ने भी मतलब एक केस को खंगाला है, लेकिन सीबीआई के हाथों में भी कोई सबूत नहीं। अरे जैसे मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ, देखो कानून हर जगह नहीं पहुँचता। जैसे शशि थरूर है ना, शशि थरूर, याद करो 2010-11 की बात है, इसने अपनी वाइफ की हत्या की थी, वो अपनी वाइफ की क्या नाम था उनका, सुष्मिता ऐसी नाम था। हाँ, पर वो आज तक शशि थरूर आज तक कभी नहीं पकड़ में आया। अब बोलो, उसकी दूसरी पत्नी थी ये, और हाँ। उसकी भी दूसरी शादी थी, दुबई में रहती थी, फिर यहाँ पे उन्होंने शादी। मतलब समझ रहे हो, मतलब ये सारी चीजें, जॉइंट फैमिली नहीं रहती तब ये सारी चीजें होती है, ठीक है। चलो अगला देखो, पारंपरिक शिक्षा और समाजीकरण अच्छे से हो। जब अगला संस्कृति और परंपरा का हस्तांतरण निरंतरता। अब देखो क्यों नहीं होगा, अब सोचो एक बच्चा जॉइंट फैमिली में रह रहा है, दादा पूजा कर रहे हैं सुबह उठ के, तो बच्चा भी आराम से करेगा, ठीक है। दादा पेड़ पौधों को पानी लगा रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो आराम से वो ट्रेडिशन वो सीखेगा ना कि हाँ वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, जानवरों को रोटी वोटी देना चाहिए, तो मतलब ट्रेडिशन आराम से समझ जाता बच्चा। और सोचो कि वहीं एक न्यूक्लियर फैमिली में कोई बच्चा रह रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो क्या सीखेगा, वीडियो गेम खेल रहा है, ठीक है, या जैसे मतलब समझो, ये हकीकत में बता रहा हूँ, उनके लिए क्या क्या कोई मतलब फालतू खिलौने लाए जा रहे हैं,
मतलब वो अननेचुरल लाइफ जी रहा है, ठीक है, वो नेचर से दूर हो जाता है ऑटोमेटिक। अगला, कमज़ोर सदस्यों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा मिलती है। वो जैसे अभी देख लो मेरी फैमिली में मैं हूँ 29 साल का बेरोजगार बैठा हूँ, पर फिर भी मेरे घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को, तो ये क्या है, मतलब ये अपने जॉइंट फैमिली है तभी तो हो पा रहा है ना, नहीं तो सोचो कैसे होगा। अब जैसे मेरे से बड़ा वाला भाई है वो भी बेरोजगार है अभी, और वो लगभग 31 साल का ऐसे हो गए, ठीक है, उसकी शादी भी हो गई, सोचो उसकी वाइफ का खर्चा भी अभी मेरे पापा ही उठा रहे हैं। ये जॉइंट फैमिली है नहीं, सोचो न्यूक्लियर फैमिली में तो क्या होता, अभी वो कमा रहा होता कहीं, ठीक है। तो मतलब ये जॉइंट फैमिली के फायदे हैं, मतलब आपके पापा बहुत सपोर्टिव हैं सर। हाँ, मतलब इतना कोई होता नहीं है ये तो 2 लात और मार के भगा देते ठीक है। अगला, कैपिटल फॉर्मेशन में सहायक होता है। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे सहायक होता है ध्यान से समझना। अभी मैं बताता हूँ एक चीज़, मतलब मेरे घर का एग्जांपल दोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अभी है ना, मेरे चाचा लोगों ने अभी एक ज़मीन खरीदी थी, है ना, 30 लाख की ऐसी समथिंग थी। अब देखो पापा के पास पैसे नहीं थे, मतलब ठीक है, शादी अभी भैया की शादी में लगा दिए थे। अब मेरे क्या है, मेरे बड़े वाले भाई भी जॉब करता है और उससे छोटा वाला भाई भी जॉब करता है, जो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं ना। अब ये जॉब करते हैं तो पापा को बोला, पापा ने कि देखो ये ज़मीन ले रहे हैं, तो चाचा ताऊ बोले कि अगर देखो थर्ड पार्ट लेना तो ये 10 लाख रुपए चाहिए। अब पापा के पास 10 लाख नहीं थे, अभी भाई था तो इसके पास भाई जॉब है तो इसने फिर से लोन लिया और लोन लेके पापा को 10 लाख दे दिया। तो ये होता है। अब देखो इससे हमारा ये संपत्ति बन गया ना। अब ये 10 लाख का लगाए थे और अभी इसके दाम 1 करोड़ रुपये चला गया, मतलब 30 लाख का 1 करोड़ हो गया। तो सोचो ये कैपिटल फॉर्मेशन में सहायक हुआ ना, मतलब समझो ये चीज़। तो ये जॉइंट फैमिली का फ़ायदा होता है, ठीक है। अगला, स्वस्थ मनोरंजन का साधन बनता है। भाई जैसे सोचो एक बच्चा परिवार में दादा दादी है, चाचा चाची है, ठीक है, सब है, तो आराम से बच्चा कभी किसके पास खेल रहा है, कभी किसके पास खेल रहा है आराम से। और उसको कोई मतलब, अब सोचो एक बच्चा अकेला है, माँ बाप मान लो जॉब पे चलेगा, वो बेचारा क्या करेगा, कभी टीवी देखेगा, कभी इधर उधर भटकेगा, ये क्या करेगा उसको। वो और ऐसे बच्चे ना फ्रस्ट्रेटेड बहुत जल्दी होते हैं, और ऐसे बच्चों में जो एंगर जो आता है वो इस कारण से ही आता है, ठीक है। अगला, सामाजिक नियंत्रण व अनुशासन बनता है। वही मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि पोता है, अब उसको पता है कि दादा की बहुत अच्छी इमेज है, दादा को सब लोग जानते हैं, तो गलत काम करने से बचेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया या मान लो मैं किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा हूँ तो कोई भी देख लेगा तो मेरे दादा को बता देगा, समझ में आया ना। तो ये ऑटोमेटिक फ़र्क पड़ता है। अब वही मान लो कि शहरों में मान लो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है, कोई नहीं जानता उसकी मम्मी पापा को, और वो जाके कोई किसी को थप्पड़ मार के आ गया, किसी को गोली मार के आ गया, तो सोशल कंट्रोल ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है ना, अनुशासन नहीं आ पाता है, ठीक है। घर परिवार में रहेगा तो अनुशासन उसको देखो, जैसे मान लो मम्मी उसको सिखाई, मम्मी से नहीं माना पापा सिखाए, पापा से नहीं माना दादा सिखा रहे, दादी सिखा रहे, चाचा चाची सिखा रहे, तो ऑटोमेटिक अनुशासन करना सीख जाएगा। पर वही है कि न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा तो समझ में तो कौन सिखाएगा उसका अनुशासन, जो जिसके माँ बाप ही उसके मम्मी पापा अनुशासन नहीं करते मतलब समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब देखो कुछ फ़ायदे तो है तो कुछ नकारात्मक चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो महिलाओं के लिए, जो महिलाएं इसीलिए जॉइंट फैमिली में आजकल शादी नहीं करती है, ठीक है। मैं एक अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ तुम लोग मैं बहुत, देखो मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, इसलिए मैं रियलिटी जानता हूँ। इसलिए सुनो, मैंने ना शादी.com पे आईडी बनाई थी अपनी, है ना तो उसमें ऐसा था कि मतलब जब मैं लड़कियों से बात किया तो उसमें लड़कियों की ये कंडीशन होती थी कि आपकी फैमिली कैसी है। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसा फैमिली है, मेरा जॉइंट फैमिली है। तो बोला नहीं, हम कभी नहीं शादी करेंगे, हमारी कंडीशन है कि लड़का अकेला रहे। मतलब समझो क्यों। देखो जॉइंट फैमिली में सब ऐसी बात, जैसे अभी हमारा परिवार लगभग हम कितने मेंबर हो गए, 5 हम भाई हैं, मम्मी पापाओं के साथ 2 भाभी, 3 भाभी आ गए, 8, उनके लगभग कितने 5 बच्चे, तो ठीक है। तो ये 13 परिवार का 13 सदस्यों का परिवार हो गया। अब सोचो को खाना बनाने वाली आएगी, तो मतलब जॉइंट फैमिली में क्या होता है, जैसे आज भी हम चलो अब सब भाई इधर उधर रहते हैं, परंतु जब घर में जाएंगे, जैसे दीपावली पे हम जाते हैं, मान लो होली पे हम जाते हैं, तो सब 13-14 लोगों को खाना बनना, तो लड़कियाँ साफ डरती है, साफ मना करती है, नहीं हम इतने लोगों को खाना बना ही नहीं पाएंगे। और आजकल की लड़कियों की ये कंडीशन होती है कि अगर एक आध दिन तो वीकेंड पे रहना चाहिए। हाँ क्या हो गया? कुछ कुछ स्टोरी हमसे मिलती है सर ठीक है, चलो कोई नहीं। अब सुनो, फेस्टिवल में खाना लड़कों को बनाना पड़ता है सर हम लोगों के घर में। हैं? अरे सर बात खाना की ना बात होती है, राजनीति की बहुत तगड़ी राजनीति होती है सर। अच्छा, उन्होंने उनकी बुराई करी, उन्होंने उनकी आपको सर एक पास दिखाई दे रहा, दूसरा नहीं दिखाई दे रहा
चलो ठीक है, कोई नहीं। अब देखो अभी डांस। हमारे यहाँ पे एक थी, अभी आपको हम बताएं सर, हम्म। मतलब मेरी दीदी हैं, जेठानी लगती हैं, उनकी देवरानी अभी नई नई शादी हुई है। अब पता है बस में अपनी देवरानी की बुराई कर रही थी। हमने कही अपनी दीदी कैसी होंगी आप अपनी देवरानी, अभी नई नहीं है, उसमें उतनी समझ नहीं है। जिम्मेदारी जब वक्त के साथ इंसान जिम्मेदार नहीं, घर में हम ही हैं, हम ही समझदार है, हमें ऐसे तुम बड़ी जरूर जितना समझ हो, मतलब बहुत। अब तुम बाहर तुम बुराई कर रही हो, अच्छी चीज थोड़ी, ऐसे में तो फिर टूटते ही है घर पर। हाँ, वो राजनीति नहीं हुआ, अगर राजनीति होती तो वो दिक्कत हो जाती, बाकी और इंसान किसी चीज से नहीं डरता। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब आपको राजनीति होती तो हाँ, वो सब होता है। चलो कोई नहीं, अब मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो मैं जो रियल एक्सपीरियंस रहा है मेरा लड़कियों से बातचीत रहा है इस मामले में, तो मैं अपना बता रहा हूँ। तो एक लड़की की कंडीशन तो ऐसे रही कि उसने साफ बोला कि देखो इतना बड़ा फैमिली में मैं कभी खाना नहीं बना पाऊँगी, ठीक है, तो मैं तो कभी ऐसे परिवार में रहूँगा। अगर आपको मेरे से शादी करना है तो आपको मेरे साथ सेपरेट रहना पड़ेगा, मतलब न्यूक्लियर फैमिली में रहना पड़ेगा। और न्यूक्लियर फैमिली का भी ये कंडीशन है कि आपके फ्रेंड लोग आएंगे तब मैं खाना नहीं बनाऊँगी। ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें। दूसरी बात, वीकेंड पे है जो अपन बाहर खाना खाने जाएंगे, ठीक है, ये कंडीशन रही। तो दूसरी बात ये रही कि जैसे मान लो कि बहुत सारी महिलाओं ने ऐसे बोला कि मैं इतने बड़े परिवार में साथ में कैसे रहूँगी, मैं अपनी आज़ादी में अपने कपड़े पहनना चाहती हूँ, मैं कभी वहाँ कपड़े नहीं पहन पाऊँगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब समानता, इक्वलिटी नहीं मिलेगी मुझे वहाँ पे, मुझे दब के रहना पड़ेगा। मान लो छोटी बहू बनूँगी तो मेरे से ज़्यादा काम करवाया जाएगा क्योंकि जेठानी का ज़्यादा काम करवाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो यही सारे पॉइंट आएंगे। अगला देखो, स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास में बाधक होता है। जैसे मान लो कि महिलाएं हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को जॉइंट फैमिली में देखना। सर, हाँ बोलो। आपने कितने महीने खराब करे शादी.com पे? मैंने 6 महीने का ज्वाइन किया था। अरे लॉकडाउन पूरा इसी में गुजरा है। सर अच्छा किया आपने टाइम पास। सर फैमिली कोई? अरे तो मैं इंडियन सोसाइटी, मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल ऐसे नहीं लिया, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। हाँ सर, अच्छा है, मतलब एक्सपीरियंस आप, मतलब वो सीखने को मिलता है। जैसे मैं उसमें जब मैंने आईडी बनाई थी तो मैंने ये बैरियर रखा था, मेरे लिए कास्ट मैटर नहीं करता ना, रिलीजन मेरे लिए मैटर करता है। तो मैंने मोस्टली देखा कि जो शहरों में जो लड़कियां रहती है, जो मतलब जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ठीक है, जो बड़ी बड़ी सिटी है, उसमें कास्ट बैरियर थोड़ा कम प्रेफरेंस है। मैंने ये ऑब्जर्व किया। मतलब जो बड़ी सिटीज़ है जहाँ लड़कियाँ अपने पढ़ाई कर रही है, और जहाँ मतलब कि दूसरी चीज़ कहाँ पे कास्ट बैरियर नहीं रहता, जहाँ लड़की की शादी होना मुश्किल हो रही है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक वो कास्ट के बंधन तोड़ देता है, ठीक है। मतलब मजाक नहीं, सुनो एक है ना, एक लड़की थी। अच्छा है सर आपका। अरे सुनो तो, सीधी एक बात है ना, एक लड़की थी, दिल्ली की थी, है ना, तो वो बहुत मोटी थी मतलब। अब मैंने उसको बोला देखो मैं, वो मतलब कास्ट है, अलग अलग थी कास्ट, तो बोली मैं रेडी हूँ। मैं बोला कि तुम्हारे घर वाले कास्ट को लेकर, बोले ना कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सोचा कि कैसे रेडी हो गई है ना। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है फ़ोटो भेजो। तो फिर फ़ोटो भेजा। तो फिर मैं बोला कि थोड़ा बहुत वेट अपना कम कर लो। वो बोली तू बाहर मतलब साइड में जाओ, मुझे अपना वेट कम नहीं करना, मैं अपने आप को अच्छी समझती हूँ, मतलब मैं अच्छी लगती हूँ इसी में। वेट मैं किसी कारण नहीं घटाऊँगी। कोई अगर मेरे को इस कारण से पसंद कर रहा है तो वो नहीं। तो मतलब फिर वो बाद में बताई अपनी स्टोरी कि मेरी बहुत सारी शादियाँ मतलब रिश्ते आए टूट गए, इसीलिए फिर घर वालों ने धीरे धीरे मतलब कास्ट का बैरियर ख़त्म कर दिए। तो मतलब ये चीज़ें भी रही, मतलब और जो आज भी मतलब जो मतलब गाँव में जो रह रहे हैं, छोटे शहरों में रह रहे हैं, वो नहीं कर पाते। मैंने बहुत सारी लड़कियों से बात भी की तो उसमें मोस्टली ऐसा रहा कि नहीं, वो अदर कास्ट मैरिज नहीं करेगी। दूसरी बात ये चीज़ मैंने नोटिस किया कि लड़की अगर लड़का गवर्नमेंट जॉब में है तो मोस्टली कोई भी परिवार तैयार हो जाता है, आउट ऑफ कास्ट मैरिज करने के लिए तैयार हो जाएगा अगर गवर्नमेंट जॉब आपके पास है। तो अगर प्राइवेट जॉब है, अच्छी खासी इनकम है, तो बहुत बात तो लड़कियाँ डायरेक्ट ये पूछती है कि तुम्हारी कितनी सैलरी है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे उस, ठीक है। चलो ठीक, कोई नहीं, आगे देखो। तो स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास में बाधक होता है तो वही है कि महिला अपना कैसा कपड़ा पहनेगी। जैसे संयुक्त परिवार में सब ऐसी बात है, जैसे मेरे भाभी लोग घर पे आते हैं ना, जैसे मान लो जहाँ जॉब करते हैं तो वहाँ पे मतलब कैसे भी कपड़े पहन के रहे, जीन्स मेरे पहन रहे हैं, पर घर में आएगी तो वो अपना जो हमारा जो कल्चर है उसको फॉलो करती है, ठीक है। तो ये करना ही पड़ता है, ठीक है। अब जैसे लड़के हैं तो मेरे जैसे पापा है, मेरे भाई है ना, एक बार मतलब पीछे बड़े बाल करके आ गया था, पापा को आया गुस्सा, उसको वापस दोबारा भेजे। तो मतलब वहाँ पे आप अपने मन में जो आते हैं वो चीज़ें नहीं कर सकते। जॉइंट फैमिली में तब रहते हो, आपको कोई भी टोक देगा, चाचा है वो टोक देंगे आपको, ठीक है, जो भी आपके घर के परिवार के बड़े सदस्य रहेंगे, ठीक है, वो टोक देंगे। आप मान लो पढ़ नहीं रहे हो तो कोई भी आपको डांट देगा,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अगला उद्यमशीलता और कुशलता में बाधक है। कैसे? अब जैसे वही सोचो ना, मेरे से बड़ा वाला भाई है, अब पापा उसको बोलते हैं कि भाई तो तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। अब सोचो उसके कारण वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है ना। आज ने सोचो कि अगर परिवार का सपोर्ट नहीं रहे तो कोई व्यक्ति कहीं पे हाथ पैर तो मारेगा ना, वो छोटा मोटा उद्योग अपना शुरू करेगा। पर जब जॉइंट फैमिली में बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है ना, तो वो भी नकारात्मक होता है, ये चीज़ याद रखना। अब जैसे मेरा बड़ा वाला भाई, सोचो शादी हो गई, अब कुछ दिनों बाद बच्चे भी हो जाएंगे, फिर भी सोचो पापा ही उसका खर्चा चला रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। मतलब खुद को भी आदमी कुछ करना चाहिए ना, ठीक है। तो वो चीज़ है। अकर्मण्य और निकम्मों की संख्या में वृद्धि हो रही है। देखो मेरे जैसे लोग हैं तो अब जब जॉइंट फैमिली का सपोर्ट मिलता है तो ऐसे ही अब मैं दिन भर पड़ा रहता हूँ, मतलब समझ रहे हो ना। तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। श्रम की गतिशीलता में बाधक है। वही है कि जॉइंट फैमिली में क्या होता है मोस्टली कि जैसे अभी मैं मेरे भाई को बोला कि मैं उसको जॉब दिला देता हूँ सऊदी अरब, मान लो इधर, ठीक है। तो नहीं, पापा बोले नहीं, रहने तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको जीवन भर रख लेंगे पर ऐसे कहीं दूर नहीं भेजेंगे। तो ये क्या है कि लेबर का मतलब कि समझ बात है, गाँव में उसको जॉब नहीं मिल रहा। सऊदी अरब नहीं सर, कहीं और करना हो तो करवा देना। कहाँ पे? सऊदी अरब सर खतरनाक एरिया है, वहाँ पे थोड़ी सी गलती हो जाए तो बहुत बड़ी सजा मिला सऊदी अरब में। मतलब मैं बता रहा हूँ क्या एग्जाम्पल में बता। थोड़ी सी भी गलती हुई, अपने यहाँ का एक सरदार जी गए थे सर, सुनो तो सरदार जी गए थे, उनने मात्र एक्सीडेंट हो गया था, तो उसका शायद एक वहाँ का नागरिक था, उसका शायद फैमिली मेंबर कोई मर गया था। तो पता वहाँ पे सऊदी अरब में ऐसा कानून है कि दो प्रकार की दो सजाएं मिलती, एक सरकार के द्वारा मुकर्रर होती और दूसरी होती फैमिली के द्वारा। जब सरकार ने उसको जेल भेजा था तो सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा वो जेल गया, उसके बाद वो जेल से छूटा, फिर उनको फैमिली ने सजा सुनाई और सजा में पता है क्या था? चंडीगढ़ का था ये मामला, उसको फांसी की सजा मिली थी और उसमें सऊदी अरब के कानून ने ये कहा था कि उनकी फैमिली जिसको मारा, उनकी फैमिली ने जितना फांसी की सजा मुकर्रर करवाई थी, कहती या तो फांसी की सजा या पैसे दो, वो भी 1 करोड़, और 1 करोड़ थी नहीं उस टाइम पे। तो भारत सरकार जो वहाँ पे जो सरदार जी थे, कोई बलवंत सिंह कोई थे यहाँ पे मंत्री, कोई पंजाब की, तो उनसे गुहार लगाई गई थी, तो उन्होंने फिर मदद की थी उस भारतीय की। हाँ होता है वहाँ पे। देखो मैं जैसे एक बताता हूँ, वहाँ का कानून जैसे कोई रेपिस्ट होता है तो उसको सामने गाड़ा जाता है उसको, फिर उसमें सब पत्थर मारते हैं, उस टाइप का चलता है सिस्टम। हमें तो सर पता है बहुत अच्छे, वहाँ पे लड़की महिलाओं को भी अगर थोड़ा सा घुटना भी दिख जाए ना तो पत्थर मारते हैं वहाँ पे सभी लोग। चलो हमें तो अच्छी से पता है, कहीं चले जाए सऊदी अरब नहीं गया, सबसे कठिन कानून है। चलो अगला देखो, जॉइंट फैमिली में क्या होता है, स्त्रियों की निम्न स्थिति रहती है। कैसे? जैसे महिलाओं को दिन भर खाने में, वो किचन में घुसी रहती है। ऐसा नहीं होता, मतलब मैं बता रहा हूँ मोस्टली जो बोला जाता है नेगेटिव, कि इधर फरमाइश देते हैं कि पुरुष सब लोग आ जाएंगे तो फरमाइश देंगे कि पकौड़े बना के लाओ, ये बना के लाओ। ऐसा नहीं है। देखो जैसे मेरे परिवार में मेरे भाई लोग आते हैं ना, जैसे घर में, तो वो खुद सब्जी वब्जी बना लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। जैसे मेरे पापा खुद पोछा मार लेते हैं, मतलब मेरी फैमिली में पैट्रियार्कल नहीं है। और हाँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैट्रियार्कल होता है तो वहाँ समझ में आता है महिला को शोषण होता है, पर मेरे परिवार में ऐसा नहीं है। मेरे पापा खुद अपना झाड़ू निकाल लेते हैं, पोछा भी मारते हैं, मेरे भाई लोग खुद अपना कपड़ा धोते हैं, ठीक है। और मेरे भाई लोग आते हैं तो घर पे सब्जी बनाते हैं सबके लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सर मेरे घर में है तो फिर वहाँ पे भी महिला सर पता है, अगर जग रखा है ना, जग और गिलास भी, तो पानी का पानी कर देना गिलास पे। अच्छा, फिर वो खतरनाक हो जाए महिलाओं को, फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, वहाँ पे दिक्कत होगी। हमारे घर में से लड़ती हूँ, हमारे घर में लड़ाई करते होंगे ना, तो बैठे होंगे तो अगर हम कुछ काम बोल देंगे तो पता है क्या बोलेंगे, ये लड़का का काम होता होगा, ये हम करेंगे तो उनको शर्म नहीं। तो हाँ, ये फर्क पड़ता है। जैसे मेरे फैमिली में एटलीस्ट ये तो नहीं है। जैसे मेरे पापा भी आज भी सोचो मम्मी से कपड़े कभी नहीं धो पाए, मतलब ये ऐसा हमारा सिस्टम रहा है। तो हम भी भाई लोग भी हमें सब अपने अपने धोते हैं। वो हमारे सर भाई छोटे हैं तो हम लड़के करवा ले तो चलो ठीक है। अगला देखो, जनसंख्या वृद्धि में सहायक होता है। तो जनसंख्या वृद्धि में सहायक कैसे होता है, ये चीज़ समझो। जनसंख्या वृद्धि में सहायक कैसे होता है, जैसे मान लो गाँव में मतलब मोस्टली होता है कि जैसे मान लो कि शादी हुई, अब उनको पता है कि भाई खेत है, अपने हैं, तो कोई टेंशन है नहीं, अनाज वहाँ से आ ही रहा है तो टेंशन है नहीं। बच्चा पैदा किया, इधर चाचा ताऊ दादा सब पाल रहे हैं, उनको दिक्कत आई नहीं। फिर अगला 9 महीना भी नहीं हुआ, अगला फिर से बच्चा हो गया। और मैं तुम्हें ना एक ऐसा केस बताता हूँ, मतलब गांव में मतलब विचित्र केस देखने को मिलेंगे। सोचो कि मतलब ऐसे होता है कि हमारे है ना होली पे है ना, मतलब जो भी कोई बच्चा होता है ना तो उस पर वो आता है, मतलब कुछ कपड़े आते हैं, मतलब ऐसे होता है ना।
तो एक फैमिली का ऐसा था कि एक ही होली पे 2 बच्चों के वो आए समझ रहे, मतलब ये 12 महीने में 2 बच्चे हो गए, मतलब समझ लो तो इस टाइप की सिस्टम में देखने को मिलेंगे। तो ये जॉइंट फैमिली के कारण जनसंख्या वृद्धि भी होती है, ठीक है। अरे आज आप जाके देख लो कि जो जहाँ एग्रीकल्चर सिस्टम आज भी है वहाँ पे आज भी देख लेना चाइल्ड जो है, मतलब बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं आज भी वहाँ पे देख लो, जहाँ पे भी मतलब जो एग्रीकल्चर सिस्टम चल रहा है। पर जहाँ पे मॉडर्न जो आ गए धंधे आ गए हैं, ठीक है, वहाँ पे कम होंगे शहरों में। इसलिए बहुत यही कारण होता है कि वहाँ पे है ना कि लोग है ना बहुत कम जो लोग होते हैं कि जो मतलब 2 बच्चों ज़्यादा कर पाते, कि उनको पता है कि बहुत दिक्कत होगी शहरों में, एजुकेशन महंगा है, स्वास्थ्य महंगा है, ठीक है, सब्जी ये सारी चीज़ें महंगी पड़ती है। इस कारण से शहरों में मोस्टली कम होते हैं, पर गाँव में जहाँ जिनकी जनसंख्या है सब मतलब खेती वेती बाड़ी है, तो वहाँ पे आराम से बच्चे आराम से पैदा करते हैं उनके, क्योंकि उनको बोझ होता नहीं ना पालने का डर, क्योंकि जॉइंट फैमिली में आराम से वो बढ़ जाते हैं आगे ठीक है। अब अपन ये देखते हैं कि जॉइंट फैमिली में आखिर में आगे मॉडर्न चेंजेस क्या हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो भारतीय परिवार के रूप में संयुक्त परिवार का तात्पर्य तो आज भी बना हुआ है, ठीक है, परंतु उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। आधुनिकीकरण के वर्तमान दौर में भारतीय परिवार की संरचना प्रकारों में काफ़ी बदलाव आए। संरचना मतलब एक तो सवाई सी बात है, देखो मैं जैसे हमारा जॉइंट फैमिली है, परंतु सवाई सी बात है अभी घर में ओनली कितने लोग रह रहे हैं, 4 लोग हैं और मोस्टली सब लोग बाहर रह रहे हैं, ठीक। तो सवाई सी बात है कि संरचना तो चेंज हुई है, प्रकारें चेंज हुआ, मतलब उनका फंक्शन चेंज हुआ। पहले सोचो कि सब एग्रीकल्चर सिस्टम से जुड़े हुए थे, पर आज कहाँ, मेरे भाई लोग कोई जॉब कर रहे हैं बाहर, ठीक है, तो सब अलग अलग काम अपना कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चेंजेस आ रही है, ठीक है। तो संरचना परिवर्तन, एकाकी परिवार का उद्भव हुआ। वही सोचो कि आज हमारे जैसे मतलब जॉइंट फैमिली क्या बोल जाती है कि एक ही जगह खाना बने। अब सोचो कि अभी हमारे घर में ऐसा है कि पहले तो अभी भाभी अलग जगह पोस्टेड थी, भैया अलग जगह पोस्टेड, तो कम से कम 6 घर थे हमारे, मतलब 6 जगह खाना बनता था सोचो। और अभी भी 1 2 3 4 5 जगह तो बन रहा है अभी भी मतलब समझ रहे हो ना। तो एकाकी परिवार का उद्भव हो रहा है, वो भी भैया भाभी बड़े वाले वो भी अपनी फैमिली को लेके अपने जहाँ जॉब करते हैं वहाँ रहते हैं, उससे छोटे वाले वहीं रहते हैं। हम लोग, मैं, मेरा छोटा भाई यहाँ रह रहे हैं और मम्मी पापा गाँव में रह रहे हैं। तो ऐसे एकाकी परिवार का उद्भव हो रहा है, ठीक। नवस्थानीय परिवार की संख्या में वृद्धि हो रही है। मैं वही बता रहा हूँ, जैसे हमारा यहाँ पे ये क्या है, ये परिवार ही है। अब मेरे भैया भाभी वहाँ रह रहे हैं, उनका परिवार जो छोटे वाले रह रहे हैं वहाँ पे, तो ये नए नवस्थानीय परिवारों की संख्या में वृद्धि हो रही है। मुखिया की सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है। ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल, मैं मतलब अब आप ना कभी इंडियन सोसाइटी पढ़ो ना, घर परिवार से जोड़ो। जिसमें खुद जैसे मेरे अभी भैया की शादी हुई थी ना, तो पापा का प्लान था कि ऐसे करेंगे। अब भैया लोग वो भी पैसा कमाने लग गए, अब सबाइश बात है वो भी कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे थे, तो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था नहीं ऐसे करेंगे। या मान लो जब मकान बनाना था हमारा, तो पापा बोले थे नहीं ऐसे मकान बनाएंगे, भैया बोले थे नहीं तहखाना होना चाहिए अंदर। मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि अब सत्ता क्यों हिल रही है, क्योंकि पहले कमाने वाला कौन थे, पापा थे। तब तक तो कोई कुछ बोलेगा नहीं जब तक पापा कमा रहे हैं। अब जब भैया लोग ये सब कमाने लग गए, तो सबाइश बात है वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। तो सत्ता का क्या हो रहा है, विकेंद्रीकरण हो रहा है। निर्णय प्रक्रिया में अन्य परिवारजनों की सहभागिता में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो स्वाभाविक की बात है कि जब पापा के पास जैसे मान लो कि आर्थिक रूप से सत्ता कमज़ोर होती जाती है, अब उसको पता है कि भाई बेटे लोग ही पैसा देंगे, कोई भी डिश मान लो कि कल कोई ज़मीन खरीदना है चाहे कुछ भी करना है, तो स्वाभाविक सी बात हो सबसे पूछेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि डिसीजन का म्यूचुअल डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना, ठीक। दूसरी बात है ना, जो ये इंडियन सोसाइटी में बोला जाता है कि महिलाओं से कभी भी उनका योगदान नहीं लिया जाता, ये बहुत गलत है। मैं हकीकत में बता रहा हूँ ना, ये बोला जाता है कि महिलाओं को कभी है ना कि डिसीजन में, हाँ देखो ये हो सकता है कि फेस है ना हमेशा पुरुष का दिखे, मतलब आपको बाहरी तौर पे लगेगा कि ये मेल पर्सन है वो निर्णय ले रहा है, मुखिया मान लो निर्णय ले। और मैं हकीकत बता रहा हूँ, चाहे कोई भी हस्बैंड हो ना, वो अपनी वाइफ से सलाह मशवरा जरूर करता है किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। बिना उसके कभी कोई डिसीजन नहीं लेगा, ठीक। मतलब ये आप अपने परिवार में भी देख लेना। हाँ बोल, वो में नहीं होता। अरे होता है यार, तो आप लोग मतलब मैं फिर भी बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस है, अरे नहीं डाली जाती हूँ। अरे नहीं देखो मैं फिर बता रहा हूँ, आप कुछ ऐसा नहीं कि 100% ऐसा होता है, पर 90% मैं फिर मैं बता रहा हूँ उसमें महिलाओं से निर्णय लिया जाता है। आप ये चीज़ समझो। जैसे सुनो, अभी मेरे पापा ना मेरे को, मैं जब बोला कि मुझे कोचिंग करना है, तो पापा मतलब जो भी है, फिर मम्मी से एक बार पापा पूछे तो बोल दे हाँ अगर पढ़ना चाह रहा तो दे दो पैसे, उसमें क्या है। मतलब एक सहमति ली जाती है, आप ये चीज़ समझो, लिया जाता है। मतलब हाँ हो सकता है कि फाइनल डिसीजन पापा ही ले, मतलब समझो। हमारे घर में तो ये बोल देते हैं तेरे को क्या मतलब है चलो ठीक है, कोई नहीं। मतलब जो भी है, अभी जो है मॉडर्न सोसाइटी में चेंजेस हो रहा है ना। अब जैसे सुनो, अब देखो मैं ये अपने घर की बताता हूँ, तुम लोग ना अभी समझोगे अच्छे तरीके से। अभी क्या हो रहा है ना कि जैसे मेरा भाभी है ना, वो जो टीचर बनी है, सुनो सुनो एक ध्यान समझना, अब वो पैसे कमा रही है। अब जैसे पापा कोई भी डिसीजन लेंगे ना, तो इससे ज़रूर पूछते हैं। अब जैसे एक बड़ी भाभी, वो टीचर नहीं है, उससे नहीं पूछा जाएगा पर इससे ज़रूर पूछा जाता है।
क्योंकि इसकी आर्थिक जो है इम्पोर्टेंस बढ़ गई है परिवार में। तो इससे हमेशा पूछा जाता है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है, जैसे मान लो कि शादी में एक भाई किस तरीके की शादी होनी चाहिए, क्या है, मतलब पूछा जाता है, ऐसा नहीं है, पूछा जाता है, ठीक है। अभी तो पूछा जा रहा है ना, पहले नहीं पूछा जाता था। ठीक है, इस तरह की आर्थिक निर्भरता में कमी और परिस्थिति में सुधार हुआ है। मैं वही बताऊँ, जैसे मान लो महिलाएं कमाने लगी है तो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी कम हुई है, ठीक है। तो इसके समाज में ऑटोमेटिक स्टेटस में चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो मैं वही बताया, जैसे मेरे भाभी का स्टेटस ऑटोमेटिक बढ़ गया ना, अब परिवार में उसको स्टेटस ऑटोमेटिक बढ़ गया क्योंकि उसकी जॉब हो गई, ठीक। अगला अवसरों व पुरस्कारों का वितरण परिवार के बजाय व्यक्तिगत गुणों के आधार पर हो रहा है। आजकल जैसे पहले क्या होता था कि जैसे मान लो कि भाई पिता सबसे उम्र में बड़े तो सम्मान रहता था, पर आजकल नहीं। आजकल आर्थिक आधार पर किसका क्या है, समाज किसको ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। अगर मान लो कि इसका बेटा अगर मान लो कि करोड़पति है, मान लो IAS अधिकारी, तो इसको ज़्यादा सम्मान मिलेगा ना कि इसको। और पहले गांव में क्या होता था, गांव में जब मुखिया रहता था उसको ज़्यादा सम्मान मिलता था, बेटा किसी परिस्थिति में हो। तो आजकल क्या हो गया, इंडिविजुअल जो है उसके आधार पर वो बेनिफिट मिलने लग गया। अगला जो संहिता की भावना के विस्तार क्षेत्र में कमी आई है, इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा। जैसे अभी मेरा एक बड़े वाला भाई था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। अब समझ बात है, वो रह रहा है बीकानेर, अब पापा लोग यहाँ रह रहे हैं, तो पापा मिलने गए पर मम्मी नहीं। अब समझ बात है, मम्मी कैसे मिलने जाएगी, घर में कोई था भी नहीं उस टाइम। तो भैया को लगा कि देखो मैं उनका बेटा होते हुए मेरे से मिलने नहीं आई, फिर मान लो कि चाचा ताऊ मिलने नहीं गए, तो भैया नाराज़ हो गए। तो ये है आजकल जॉइंटनेस की भावना को मतलब नहीं है भाई, ठीक है तुम वहाँ पे रह रहे हो, कौन जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना। तो इस टाइप पर वही सोचो कि अभी पहले अगर जॉइंट फैमिली अगर अच्छी तरह जहाँ काम करती है, वहाँ पे अगर किसी परिवार के सदस्य को चोट लग जाती है तो वह लोग खाना नहीं खाते थे, मतलब जब तक वो कोई अस्पताल में भर्ती हुआ है। परंतु आजकल लोग मर जाते हैं, तब मैं सोचो कि उसी घर के लोग मतलब खाना खाते हैं, मतलब ये आजकल सामान्य देखने को मिलता है, ठीक है। एक मूवी बनी है ना 12वें पे उठाओना, ऐसा कि मूवी मैंने देखा था, वो देखना। उसमें एक बुढ़िया की मतलब मृत्यु हो जाती है, फिर उस घर परिवार के सदस्य मतलब ऐसे ही रहता है उसमें। अभी जो मॉडर्न जो है ऐसी मूवी देखा करो, मैं फिर बता रहा हूँ, वहाँ पे आपकी आंखें खुल जाएगी कि मॉडर्न जो फैमिली सिस्टम है किधर जा रहा है। उसमें ऐसा ही होता है कि सब लोग है ना, मतलब उनकी दादी ऐसा कुछ खत्म हो जाती है तो सब लोग बाहर से आते हैं, तो फिर सब ये सोचते हैं कि कब जल्दी इसका अंतिम संस्कार किया जाए, फिर 12 दिन का जो प्रोग्राम होता है वो जल्दी किया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे मैं एक और चीज़ बता, जैसे मेरे साउथ इंडियन नहीं, बॉलीवुड वाली मूवी है वो। अच्छा, मैंने साउथ इंडियन देखी थी ऐसी, ठीक है, कोई नहीं। आज मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे जो सामने है ना, मैं जहाँ दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पे एक आंटी थी, सोचो दुकान में बैठती थी वो ना, तो उसको कुछ बीमारी हुई तो अस्पताल में लेके गया और वो मर गई, ख़त्म हो गई। सोचो जब वो ख़त्म हो गई थी तब तक वो दुकान चल रही थी, फिर पता लगा कि बस सामाजिक दबाव यहाँ पे थोड़ा बहुत तो सामाजिक दबाव रहता ही है ना, तो चलो बंद कर दिया गया, ठीक है। उसका अगले दिन अंतिम संस्कार हुआ, 3 दिन में सारे प्रोग्राम ख़त्म कर के, सोचो 12 दिन में नहीं, 3 दिन में सारे प्रोग्राम, 3 दिन में दुकान नहीं बंद किया, अगले दिन चौथे दिन खोल दी दुकान अपनी। तो मतलब लोग आजकल आर्थिक ज़्यादा महत्व हो गया, आदमी मर गया ख़त्म। लेकिन गाँव में तो ऐसा होता है कि जैसे जो मानने वाले लोग होते हैं भाई 1 साल तक शादी वादी नहीं करते हैं, मतलब वो उस परिवार में कोई खुशी का माहौल नहीं बनाया जाता, मतलब ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे। पर आजकल लोग तो मान लो कि परिवार के सदस्य की डेथ हुई है, 1 आध महीने बाद में लोग शादी कर रहे हैं, खुद उसके खास बेटे की, मतलब समझ रहे हो ना, इस तरीके से हो रहा है। तो ये क्या है, जॉइंटनेस की भावना खत्म हो रही है, ठीक। अगला अंत पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन आया है, ठीक है। वही मैं बता रहा हूँ कि चाचा इंसान का महत्व सर कम हो गया है पहले की। हाँ, वो हो गई ना, सबाई सी बात है। उसका रीज़न देखो, सबाई सी बात है, पहले एग्रीकल्चर सिस्टम था, जॉइंट फैमिली चल जा रही थी। अब भाई सबाई सी बात है, एक कमा रहा है बेंगलोर में, एक कमा रहा है विदेश में, तो जॉइंट फैमिली ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी ना, ठीक है। अब अगला देखो, माता पिता में बच्चों के संबंध समानता युक्त में मित्रवत हो गए, ठीक है। आजकल देखो यही है ना कि पहले की तरह वो नहीं कि दादा की मतलब पिता की लकड़ी अगर एक बार ठक कर गई, मतलब समझ जाओ कि छप चुप हो जाओ। तो आजकल ऐसा नहीं चलता ना। और आजकल तो बहुत सारे परिवार मैंने ऐसे देखे जो मतलब बेटे अपने बाप पे हाथ उठा देते हैं, और मैंने बहुत जगह देखा है ये, मतलब आप भी देखते होंगे मोस्टली, मतलब ठीक है। दूसरी बात, आजकल बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो बच्चों के साथ दारू पीते हैं। कौन था, एक तो कोई मेरे को बोला था, मैं अपने दादा के साथ ही पीता हूँ। हाँ, अरे मैं जब अभी आया नॉर्थ ईस्ट में ना अपने उसके पापा फौजी हैं, वो टीचर के साथ में रम। अरे होता है, बहुत जगह होता है। अरे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ये कल ही राजस्थान का वहाँ पे आया था वो लड़का, तो बोला मैं अपने पिता के साथ हम हुक्का पीते हैं, दारू पीते हैं, सब पीते हैं। तो आजकल मतलब हो रहे पेरेंट्स उस अकॉर्डिंगली। तो पहले ऐसा होता था कि कोई बड़े के सामने कोई सिगरेट पीता तो नहीं दिख सकता था, देख लेगा तो कोई भी मार देगा उसको, ठीक है, ऐसे होता था।
अगला, बच्चों द्वारा माता पिता के निर्णय को विरोध प्रारंभ हो गया। मैं वही बता रहा हूँ कि आजकल माता पिता कोई कहना नहीं मान रहे लोग, ठीक है, वो भी हो रहा है। पति पत्नी के मध्य निकटता भी बढ़ती, संबंधों में समानता का विकास हो रहा है। मैं वही बता रहा हूँ कि पहले जैसा ऐसा नहीं कि पत्नी भाई तू मेरी जूती के बराबर है वैसा नहीं है रहा। आजकल इक्वल एक पार्टनर बन रहे हैं, तो एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी अपने को देखने को मिल रही है। अगला, सास की सत्ता में कमी आई है, बहू की स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है। कहीं कहीं सास पर बहू भारी है तो मतलब बहुत सारे केस ऐसे मिलते हैं जब बहू सास को मार रही है, मतलब बहू पिटाई कर रही है अपनी सास की, ठीक है। और कहीं कहीं ऐसा होता है आंसर में ऐसे लिख के आना है कि सास पर बहू भारी। अरे हाँ, ये है तो रियलिटी, ये भारतीय समाज की हकीकत है ये, इसमें तुम क्या करोगे हंसी आती है इसको पढ़ के, बहुत हंसी आती है ठीक है। अगला है, फंक्शन में चेंजेस हुए हैं। तो फंक्शन में वही मैं बता रहा हूँ, यौन संबंध के नियमनकर्ता के रूप में परिवार के महत्व में कमी आई। अब इसका मैं एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छे से समझोगे आप। जैसे क्या था ना कि अब जैसे मेरे भैया भाभी मतलब पढ़े लिखे हैं, मतलब जैसे मेरे भैया जब उस टाइम टीचर, तो भैया की शादी हुई थी, बड़े बड़े भैया की शादी 2015 में। ध्यान से समझना इस चीज़ को, कैसे मतलब जॉइंट फैमिली कैसे काम करती। अब भाभी भी MA BEd थी, ठीक है, पढ़ी लिखी थी, तो मतलब भाई पढ़े लिखे बच्चों में तो यही होता है कि शादी के 3 साल बाद में बच्चे पैदा करने चाहिए तो भाभी का भी ऐसा प्लान था, पर अब मेरी मम्मी बोली कि नहीं, बच्चा करना है। मतलब ये माना जाता है कि मतलब ये चीज़ समझ ना रही, कहीं बात सही भी है गलत भी है, जो भी XYZ है, सबका अपना अपना मानना है। परंतु ना जॉइंट फैमिली सिस्टम या गाँव में ये माना जाता है कि अगर पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध है, उसका प्रतीक यही है कि 1 साल में बच्चा हो जाना चाहिए। अगर उनके में बच्चा नहीं हो रहा तो सोसाइटी ये ऑब्जर्व करती है कि इनके बीच में रिश्तों में पक्का कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, तभी बच्चा पैदा नहीं कर रहा है। ये चीज़ याद रखना, ये मतलब सोसाइटियल माइंड सेट होता है कि अगर 1-2 साल आपको शादी हो गए और आप बच्चा नहीं कर रहे हो, तो पक्का है कि आपकी शादी को लोग अपनी प्लान के हिसाब से, मतलब अपनी फैमिली पहले से बना ले तब करे, तब क्या है नहीं। क्या है ना सर, समाज के लोगों ना घुसने की आदत रहती है। हाँ वो अगर पैसे दे हैं, कोई अगर ऐसा मतलब पूछते भी हैं, तो हम तो सीधा, जैसे कभी कभार हमारे बारे में मतलब ऐसा हम कि तुम दे रहे पैसा अब भाई दो भाई का वो होता है, अरे वो होता है वो, मतलब मैं देखो इसका मैं कुछ फायदा भी बताता हूँ आपको, है ना, जो मेरा देखो मैं फिर बता रहा हूँ ना। समाज के लोग हमारे बारे में मतलब देखो कुछ चीजें देखो सकारात्मक, देखो दबाव, जो सामाजिक दबाव रहता है, कहीं सही भी है गलत भी, दोनों होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ ना, जैसे मैंने जो मैं गलत देखो बता रहे सर, जब बुरा वक्त आता ना तो समाज का, पहले का समाज होता था साथ खड़े रहते, आजकल के समाज के लोग भी दूर हट जाते हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। हाँ वो ठीक है। अब सुनो, मैं जो अरे सुनो, मैं जो बात बताना, सुनो ध्यान से समझना, है ना। जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना, जो जितनी भी शादियाँ टूटी है, क्योंकि हमारे परिवार में पहली बार ऐसा केस हुआ है कि मतलब पड़ोसी जो हमारा परिवार है उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि तलाक हुआ है, पहली बार, मतलब इतनी पीढ़ियों में हमारे परिवार में कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो उस दिन बोल रहे थे, आज तक नहीं हुआ। हाँ सही बता रहा हूँ, आज तक कभी नहीं हुआ। आपकी बोली सच हो गई तो सुनो श्री, अब देखो सुनो सर, तुम ना सोच समझ के बोला करो सना के बारे में बता रही हूँ सर, मुझे तो धोखे से भी कुछ मत बोल देना, सच बता रही। ठीक है, कोई नहीं। अरे चलो ठीक है, दूसरा एक्सपीरियंस में मेरा ये अरे सुनो तो सीरियस बात है ना। तो मैं मेरे को ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, जब मतलब मोस्टली मैंने शादियाँ जो टूटते हुए देखी है ना, उसमें 99% ऐसा रहा है कि उन लड़कियों की शादी होने के बाद में बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए तलाक ईजिली हो गया। और ये आप मोस्टली देखना है ना, इंडियन सोसाइटी में ऐसा रहता है कि जिनकी शादी हो जाती है और बच्चे हो जाते हैं और उन परिवारों में अनबन रही। मैं बताऊँ, मेरे मामा के लड़के का थे, मतलब बहुत भयंकर चला था, बहुत ज़्यादा मुद्दा चला था, तलाक पे मतलब बात आ गई थी, दोनों पंचायतें बैठ गई थी। मैं बता रहा हूँ, मैंने देखो मैं बचपन से थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब आखिर में ऐसा रहा, वो परिवार इसीलिए नहीं टूटा कि उनके बच्चे हो गए थे, ठीक है। और जिनके बच्चे नहीं हुए, मैं मोस्टली देखा कि थोड़ा सा भी तनाव होता है, थोड़ा वो मतलब हस्बैंड वाइफ में कुछ बनी नहीं या मान लो जो भी, तो वहाँ पे सेपरेशन बहुत जल्दी होता है। तो ये सामाजिक दबाव कहीं ना कई बार है ना फ़ायदा भी पहुँचा देती है। 50% शादियाँ ना इसीलिए चलती है, मैंने बहुत सारी महिलाओं से सुना। हाँ ये हकीकत है, हाँ वरना कब तक की चली जाती है। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। इसमें सिर्फ महिलाओं की गलती थोड़ी ना होती, पुरुषों की भी तो हो सकती है इसमें गलती। अरे हाँ वो सही बात है, अरे मतलब मैं बता रहा हूँ,
सर एक बात बताती हूँ कि एक दिन ना मैं जैसे वहाँ से आ रही थी डॉक्टर के पास से, तो ऐसे हो रहे थे, रात होने वाली थी में, तो एक लड़की थी रो रही थी, तो उसने फोन मांगा, मैंने क्या ले लो, तो बोला मेरे को कोई बात करनी, वो अपने दोस्त से बात कर रही थी कि जब टिकट ले जा रही हूँ घर में। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी सपना। हेलो चलो ठीक है, अब छोड़ो, तुम पढ़ते हमने थे फिर लेट होता है। ठीक है, सुनो अभी तक। ठीक है, तो पहले यौन संबंधों के नियमन में मतलब वही है कि रेगुलेट करते हैं, नियमन करता है रूप में परिवार के महत्व में कमी आई है। पहले बच्चों का आजकल क्या होता है, देखो मैं एक चीज़ में बताता हूँ। पहले मतलब सेक्सुअल प्लेजर वहाँ मतलब पहले बच्चा पैदा करना, मतलब सेक्स मतलब बच्चा पैदा करना, पर आजकल क्या हो गया, सेक्सुअल प्लेजर हो गया। तो जैसे कोंडम वोंडम ये सब सारी चीज़ें होती है, गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं। अब ये चीज़ें क्या है कि आप सेक्स प्लेजर करो, बच्चा पैदा मत करो, मतलब समझ रहे हो ना, जिम्मेदारी से मतलब भागना हो गया। ठीक है, पर परिवार का पहले दबाव रहता था कि नहीं आपको बच्चा पैदा करना है, ठीक है, इतने बच्चे चाहिए, वो जो भी XYZ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला है पीढ़ी की गहराई। ठीक है, अगला है पीढ़ी। ठीक है, इधर देखो, पीढ़ी की गहराई कम होने और बच्चों द्वारा अधिकतम समय बाहर बिताने से शिक्षा और संस्कृति के हस्तांतरण में परिवार के महत्व में कमी आई है। वो है कि मोस्टली आज बच्चे अपना उसका सोशलाइजेशन कहाँ हो रहा है, फ्रेंड सर्किल मोबाइल से इनका सो रहा है। इसलिए तो देखो ना, आज की जो जनरेशन है वो बहुत ख़राब आ रही है। मैं सही बता रहा हूँ, जो अपनी जो जनरेशन है ना, जैसे मान लो कि अपना जो 2000 से पहले जिनका जन्म हुआ है और जिनका 2000 के बाद में जन्म हुआ है, उनमें दिन रात का अंतर है। रीजन है उनका सोशलाइजेशन प्रोसेस बहुत अलग तरीके से हुआ। आप उठा के देख लो, जिनका 2000 के बाद के जन्म है ना, उनको उन लोगों से मिलो, और जिनका 2000 से पहले जन्म है, मतलब 90s के दौर के हैं, उनका जो देखना, उनकी जो दिनचर्या रही है, मतलब उनका जो सोशलाइजेशन प्रोसेस रहा है, वो सब अलग रहा है। ठीक है, अगला नातेदारी के प्रति परिवार की भूमिका में कमी आई है। अब ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से, है ना। जैसे आजकल क्या होता है ना कि मतलब जैसे बुआ है, ठीक है, नातेदारी मतलब कौन आता है, मामा बुआ फूफा ताऊ ये सब आते हैं ना। अब जैसे क्या होता है, पहले के लोग जैसे मान लो बहन है, वह बहन का वो ससुराल में है, तो उसके लिए भी ब्लड दे देते थे, मतलब पैसा दे देते थे, बहुत हेल्प करते थे। परंतु आजकल खुद अपना खुद चचेरा भाई है, उसको लोग नहीं देते, मतलब समझ रहे हो ना ये चीज़। तो नातेदारी के प्रति परिवार की भूमिका में कमी आई, लोग सपोर्ट नहीं करते, झगड़ते वगड़ते रहते हैं। ठीक है, मनोरंजन की अन्य सुविधाएं संस्थाओं के उद्भव से क्षेत्र में परिवार के महत्व में कमी आई है। मतलब पहले देखो, मनोरंजन के क्षेत्र को परिवार दादा दादी नानी की कहानियाँ रहती थी। ठीक है, दादा दादी के साथ खेलते थे, पर आजकल क्या आ गया है, मोबाइल आ गया है, टेलीविज़न आ गया है, ठीक है, जू आ गया, मतलब ऐसे लोग जो है पिकनिक घर ऐसे जाने लग गए। तो सब ऐसी बात है कि परिवार जो संयुक्त परिवार की जो भूमिका थी दूसरी संस्थाओं ने ले लिया, तो सब ऐसी बात है परिवार का महत्व कम हो गया। ठीक, इसका मैं एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे है ना, मेरी बुआ थी, है ना, ध्यान से समझना, तो उनका जो मेरे फूफा जी थे, उनका मतलब वो माइंडली थोड़ा वो क्रैक हो गए थे, मतलब मानसिक संतुलन खो चुके थे। अब उनके सोचो 3 बेटियाँ थी, अब उनको शादी करना था। अब नातेदार सिस्टम में तो भाई हम मतलब उनकी फैमिली, मतलब मेरे पापा लोगों से भाई थे, तो मैं समझ से सपोर्ट, तो उनकी मतलब तीनों बेटियों शादी की, मतलब दहेज का जो सारा खर्चा था हमने उठाया। ठीक है, दोनों बेटियों में। ठीक है, तो ये होता है कि मतलब आज के लोग भागते हैं इन चीज़ों से, पर जो पहले के जो लोग हैं वो अपना कर्तव्य समझते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला, लोक कल्याणकारी राज्यों व NGO की बढ़ती भूमिका के कारण सदस्यों के सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के संबंधी प्रक्रियाओं में कमी आई। अब मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। देखिए, ध्यान से समझना, जैसे है ना, आजकल क्या हो रहा है कि जैसे बहुत सारे NGO होती है, जैसे मान लो कि वृद्धों की देखभाल के लिए, तो इसलिए आजकल बच्चे हैं ना विदेशों में चले जाते हैं, उनके माता पिता मर रहे हैं, क्या है, उनको कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात है कि बहुत सारी ऐसे भी आ गए हैं कि जैसे उधर क्या कहते हो, अमेरिका में रहने वाले बच्चे अपना पैसा भेज देते हैं किसी NGO में, हॉस्टल में रख देते हैं माँ बाप को, भाई तुम पैसा लो, तुम इनका ध्यान रखो, हम नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। इसके कारण भी जो परिवार की जो है वो भूमिका खत्म होती जा रही है। ठीक, दूसरी बात, लोक कल्याणकारी राज्य तो जैसे पेंशन देता है, ठीक है, सरकार पेंशन देती है वृद्ध को। ठीक है, अब वो परिवार की जो बच्चों का जो दायित्व तो सरकार ने उठा लिया, कई NGO ने उठा लिया, तो समझ बात है बच्चे अपनी अब उनको जिम्मेदारी नहीं समझते। इसलिए है ना, अभी 2-3 केस आपको भी देखने मिलेंगे। IAS अधिकारी, सोचो उनका दादा दादी ने सुसाइड किया, ये अभी शायद पिछले साल की बात है। ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। अन्य परिवर्तन क्या हुआ है, विघटित परिवारों की संख्या बढ़ती हो रही है। मैं वही बता रहा हूँ कि न्यूक्लियर फैमिली बहुत ज़्यादा बन रही है, लोग छोटा सा झगड़ा होता है अलग हो जाते हैं। अभी मेरी फैमिली में अब धीरे धीरे देखना ये चीज़ें चलने लग गई है, अब धीरे धीरे सेपरेशन होगा, देख लेना। मतलब वो सभी बात है, जब परिवार बढ़ता जाता है तो ऑटोमेटिक परिवार में मनमुटाव, जैसे अभी नई भाभी आई है तो उससे झगड़ा हो गया ऑटोमेटिक ही इन दोनों बहनों का, तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है, फिर वो परिवारों में विघटन होना शुरू हो जाता है। अगला, पुत्र द्वारा अपने माता पिता से अलग रहने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। जैसे अब सोचो कि हम सब लोग अलग अलग ही रह रहे हैं, माता पिता के साथ कौन रह रहा है, वो बस मेरे से बड़ा वाला भाई रह रहा है। अब वो इसलिए रह रहा है कि उसे जॉब नहीं लगा है तो वो क्यों रहेगा वहाँ पे। माता पिता भी पुत्र से अलग रहने की ओर उन्मुख है।
अब माता पिता जैसे मान लो मेरे बड़े भैया जो मतलब मम्मी को बुलाते हैं वहाँ आ जाओ, तो मम्मी भी नहीं जाना चाहती वहाँ पे, वो अपने गांव में रहना चाहती है, वहीं पे लोग रहना, मतलब जैसे कल मान लो मैं कलेक्टर बन भी गया ना, तो मेरे मम्मी पापा मेरे साथ कभी नहीं रहेंगे। हाँ, 1-2 महीने के लिए घूमने आ जाएंगे, पर याद रखना वो आपके साथ नहीं रहेंगे, ये चीज़ याद रख लेना, क्योंकि उनका लगाव हो जाता है। सोचो उन्होंने 50-60 साल वहीं पे बिता दिए, तो वो लोग कभी ऐसा नहीं होगा कि आप जहाँ बुलाओगे, आप कल कलेक्टर बन जाओगे तो वहाँ बुलाओगे तो वहाँ रहेंगे, नहीं, वो खुद भी चाहेंगे कि हम वहीं रहें, अपने गाँव में रहें। ठीक है। द्विपक्षीय नातेदारी प्रचलित में परिवार में मातृ पक्ष का प्रभाव में वृद्धि हुई है। जैसे पेट्रियार्कल सोसाइटी था, आजकल मातृसत्तात्मक है, धीरे धीरे महिलाओं का भी सम्मान बढ़ रहा है। ठीक। पुनः नगरों में संयुक्त परिवार के प्रति रुझान में वृद्धि हुई है। इसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ, इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है कि जैसे मान लो कि मैं वही बता रहा, जैसे माता पिता है, दोनों वर्किंग है, अब भाई बच्चे को संभालने के लिए कौन चाहिए। जैसे मैं एक बता रहा हूँ, मेरे नीचे एक भैया रहते थे, वो यूपीएससी में जॉब करते थे, उन्होंने शादी किया, अब उनके 3 भाई, लड़की जॉब वाली होनी चाहिए, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, इनकी फिर एक लड़की हुई। अब दिक्कत हुई भाई किसको कौन संभालेगा, फिर ये अपनी मम्मी को अपने गाँव से बुलाया, सोचो उस बच्ची को रखने के लिए, मतलब समझ रहे हो ना। इस तरीके से जो है शहरों में वापस से संयुक्त परिवार के प्रति रुझान बढ़ रहा है। क्यों कि भाई दाई वाली को रखेंगे, उसको पैसा देना पड़ेगा, पता नहीं वो कैसे ध्यान रखेगी नहीं रखेगी। सोचो एक अपना व्यक्ति अपना ही होता है भाई, चाहे आप किसी को पैसा देके अपना व्यक्ति नहीं बना सकते, ये चीज़ समझो। तो अब वो सोचो अपनी माँ को बुलाया, फिर जैसे वो बड़ी हुई 1-2 साल की, फिर वापस अपने गाँव भेज दिया हो गया उसको। ठीक है। तो ये चीज़ें देखने मिलती है आजकल शहरों में। भारत में लिविंग रिलेशनशिप का प्रचलन बिना विवाह परिवार निर्माण की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। मतलब वही है कि बिना मैरिज साथ में रह रहे हैं, ठीक है, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। ठीक है। अब वही है कि बिना मेरी सारी चीज़ें हो रही तो समझ फिर परिवार की कहाँ जरूरत पड़ रही है। हाल ही में पश्चिमी देशों की तर्ज पर भारत में भी समलैंगिक संबंधों को मान्यता देने से, सोचो समलैंगिक विवाह में तो बच्चे संतान नहीं होगी, और सोचो विवाह सिस्टम आया किस लिए था, बच्चा पैदा करने के लिए। और जब समलैंगिक विवाह को अपन बढ़ावा देंगे तो उसमें बच्चा तो होगा नहीं, तो फिर उन ऐसे परिवार कैसे जनरेट होंगे। तो ये एक मतलब डायलेमा है। गे लेस्बियन फैमिली की भी संभावना में वृद्धि हुई है। ठीक। मूल्यांकन और निष्कर्ष क्या है। देखो, उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि आज भारत के संयुक्त परिवार के संरचनात्मक व प्रक्रियात्मक पक्ष में तीव्र परिवर्तन हुआ है, वह इस बदलाव की दिशा में निश्चित रूप से एकाकी परिवार की ओर है। मतलब एकाकी परिवार के सब लोग बढ़ रहे हैं, परंतु देखना जॉइंटनेस की जो भावना आज ही बनी हुई है। परंतु यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आज मुख्यतः संयुक्त परिवार के गृहस्थी के आयाम में परिवर्तन हुआ है, जहाँ यह एक से अधिक गृहस्थी में बढ़ गया है और आकार छोटा हुआ है, परंतु अलग रहते हुए भी यह एकाकी परिवार संयुक्तता की भावना के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही कारण है, सोचो लॉकडाउन में जब बहुत सारे लोग जो बाहर रह रहे थे, बेरोजगार हुए, तो वापस गाँव में गए, तो वहाँ कौन था संभालने वाला, उनको जॉइंट परिवार ही था। हिंदू विवाह में संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारण क्या है। तो सबसे पहले आधुनिक मूल्य व्यवस्था सिस्टम, सोचो मॉडर्न एजुकेशन आया, ये मॉडर्न वैल्यू सिस्टम आए कि महिलाओं को आज़ादी चाहिए, समानता का अधिकार चाहिए, तो सब ऐसी बात है कि वो क्यों जॉइंट फैमिली में रहेगी, ये वो अरेंज मैरिज क्यों करना चाहिए, लव मैरिज करेगी। ठीक। आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ, आधुनिक शिक्षा प्रसार हुआ तो मॉडर्न थॉट्स आए, मॉडर्न थॉट आए तो सब ऐसी बात। दूसरी बात ये आए कि हम फिर देखो ध्यान से समझना, पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर में काम करना पड़ता था। जब एग्रीकल्चर में काम करना पड़ता था तो वो लड़का आउट ऑफ कास्ट मैरिज नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पता था कि बेटा मतलब बाप है मेरे को ज़मीन से बाहर निकाल दे, फिर मेरे पास क्या होगा। अब क्या हुआ कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बच्चे ने अडॉप्ट किया, तो वो जाके बाहर कंपनी में जॉब पा रहा है। अब उसको पता है कि वो पिता पे आश्रित नहीं है, आज उसको 40-50 हज़ार का अच्छा खासा जॉब मिल गया, तो आराम से वो लव मैरिज कर रहा है आजकल। ठीक है। तो ये मैरिज सिस्टम में चेंजेस आया, जॉइंट फैमिली में चेंजेस आया, उसको अब डर नहीं है। ठीक। लोकतांत्रिक राज्य द्वारा निर्मित कानून और विकास योजनाएं, मैं वही बता रहा था, जैसे मान लो आउट ऑफ कास्ट मैरिज करते हो तो गवर्नमेंट पैसे देती है। ठीक है। बहुत सारी विकास योजनाएं हैं। ठीक है। एकाकी परिवार को जो है वो बढ़ावा देती है, ऐसी चीज़ें। ठीक है। लोन होम लोन मिलना, ये सारी चीज़ें। कितने देती होगी गवर्नमेंट? 6 लाख के समथिंग देती है। ठीक है। अरे वो बहुत इतना इजी नहीं होता, मैं फिर बता रहा हूँ, कर मत लेना ये 6 लाख के चक्करों में शादी बर्बाद हो जाओगे। ठीक है। औद्योगिकरण व नगरीकरण। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, औद्योगिकरण व नगरीकरण, तो लोगों को रोजगार मिला, एग्रीकल्चर से जो कृषि व्यवस्था सिस्टम उस पर मतलब उसके मतलब आश्रित होना कम हुआ, तो सब ऐसे लोग बाहर रहने लगे, शहरों में रहने लगे, तो सब ऐसी बात है। मेरी सिस्टम बदला, न्यूक्लियर फैमिली को जनरेट हुआ। ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, तो सब ऐसी बात, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, तो सब ऐसी बात है। लोग मेरे सिस्टम को लेके जो भ्रांतियाँ थी वो दूर हुई। ठीक है। दूसरी बात मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या हो, नए नए उद्योगों का विकास हुआ। ठीक है। उससे लोगों ने रोजगार के अवसर मिले, तो लोग बाहर रहने लगे। ठीक। वैश्वीकरण और संचार क्रांति, तो सबसे बेस्ट चीज़ वैश्विक ग्लोबलाइजेशन के कारण, सोचो वो कौन सचिन, वो कौन है, सीमा हैदर, क्या नाम है, ये क्या है, संचार क्रांति की देन है। वो पबजी खेलते खेलते सोचो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सर अंजू भी तो थी। हाँ, मतलब ऐसे है ये बहुत सारे। हाँ,
चलो ठीक है, तो ये खत्म हो गया। फिर अब कल पढ़ेंगे ये भारतीय विवाह परिवार का वैश्वीकरण का प्रभाव, ठीक है, ये कल पढ़ेंगे। अरे ये बताओ, इनमें नहीं ऐसे क्वेश्चन आते जाते हैं, रुक जाओ, किसी किसी में तो क्या ही हो जाते हैं। रुक जाओ, ये कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर कल यहाँ से ट्राइबल चलेगा, ठीक है, तो ये कर लेते हैं खत्म। रुक जाओ, क्वेश्चन तो होते ही नहीं है इनके। क्या नहीं होते, क्यों नहीं होते? मतलब अरे मतलब हम तो जाते हैं। तो अच्छी बात है ना, बन जाते हैं तो। नहीं बनने चाहिए क्या? अरे नहीं, मतलब इनके नहीं इतने सारे क्वेश्चन होते कि एक दिन में नहीं होते, फिर अच्छा, दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है। हाँ अरे ठीक है, तो लिखते रहो ना, एक एक क्वेश्चन लिखते रहो हर एक ये टॉपिक से। फिर जब मान लो कि जिस दिन कम टॉपिक आए तो उस दिन लिख लो, फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है, ऐसा कर सकते हो ना। जैसे मान लो आज अभी ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन लिख लो। सारे कौन लिखने को बोल रहा है, एक एक दो लिखते रहो, धीरे रिविजन भी चलता है। किसी से सारे लिख रही हूँ, इसीलिए तो इतने सारे हो गए। अरे ठीक है, कोई नहीं, चलो ठीक है, अभी खत्म करते हुए टॉपिक आज है ना। मैं चाहता हूँ इंडियन सोसाइटी खत्म किया जाए जल्दी जल्दी, ठीक है। अब देखो, भारतीय विवाह में परिवार पर वैश्वीकरण का प्रभाव, मतलब LPG रिफॉर्म का प्रभाव, ठीक है। अब प्रभाव समझ में आता, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। अब ध्यान से समझना, पहले विवाह सिस्टम पे क्या हुआ है, देखो मैं वही समझो, पहले भारत में अरेंज मैरिज सिस्टम था। ये लव मैरिज कल्चर कहाँ से आया, वैश्वीकरण से आया। लिव इन रिलेशनशिप का कहाँ से आया सिस्टम, ये भी बाहर से ही आया, ठीक है। गे मैरिजेज ये भी बाहर से आया। दूसरी बात, परिवार वाला कॉन्सेप्ट, भारतीय जो सिस्टम है वो कैसा है, वो जॉइंट फैमिली है, परंतु जो न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये भी सब बाहर से आ रहे हैं। मतलब ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरी बात, ग्लोबलाइजेशन के कारण इकोनॉमी ओपन हुई है। जब इकोनॉमी ओपन हुई तो बहुत सारे समझ बात है, बहुत सारे रोजगार के क्षेत्र बढ़े। जैसे कॉलिंग आया, ठीक है, IT सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, तो इसमें लोगों को आराम से इजीली रोजगार मिल गया। तो वहाँ पे लड़का लड़की काम कर रहे हैं, तो लड़का लड़की काम कर रहे हैं, साथ में शादी भी कर रहे हैं, वो अपना एक लिव इन रिलेशनशिप में रह भी रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण से बहुत सारी चीज़ें बदली, ठीक। दूसरी बात, जब वैश्वीकरण हुआ तो लोग मतलब माइग्रेट हुए काम करने के लिए, एक देश से दूसरे देश जाने लगे, तो वहाँ का कल्चर सीख रहे हैं, तो वहाँ से कल्चर सीख के यहाँ पे आ रहे हैं, तो फिर वो शादियों में वो लागू कर रहे हैं कि नहीं ऐसे रिसेप्शनिस्ट होने चाहिए, ऐसे बॉयल होने चाहिए, जो सर्व करने वाले होने चाहिए, वेटर टाइप से। जो सोचो आजकल वेटर गाँव में भी चल रहे हैं। अभी मेरे भैया की शादी में वेटर लगाने पड़े, क्योंकि लोगों में आजकल वो नहीं रहा, गाँव में सब लोग मिलकर काम साथ में नहीं करते हैं। परंतु सोचो ये सब ये चीज़ें कहाँ से आ रही है, ग्लोबलाइजेशन की देन ही तो है, ठीक है। तो पहले अपन देखेंगे भाई सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ है, ठीक है। तो वैश्वीकरण रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति की आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है और आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार हुआ। मतलब वही बता रहा हूँ कि जैसे सोचो पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, कृषि आधारित थी। तो एक परिवार के 10 सदस्य लगे हुए हैं कृषि में, पर जरूरत वहाँ 2 की है, 8 लोग फालतू में लगे हुए थे। परंतु जब LPG रिफॉर्म हुआ, एक इंडस्ट्री खुल गई पास में, तो परिवार सदस्य बोला तू भाई तू वहाँ कमाने जा, क्या फालतू में यहाँ पे है, घर परिवार को इनकम भी ज़्यादा मिलेगी। तो इससे क्या हुआ, रोजगार के अवसर ज़्यादा खुले। दूसरी बात, पहले क्या होता था कि भाई मुखिया की परिवार में चलती थी, परंतु अब वो पैसा कमा रहा, तो उसके भी इम्पोर्टेंस एक बढ़ गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से समझना। अब मैं इसका अगर और एग्जांपल सुनोगे तो ध्यान से समझना। अब जैसे क्या हुआ है कि जैसे एक घर परिवार के मान लो खेती से इनकम हो रही थी 50,000 रुपये साल का, मतलब 50,000 रुपये कमा रहे थे, ठीक। पर वही एक व्यक्ति जो एक कंपनी में जाके एक मैनेजर बन गया है, ठीक है। अब उसकी इनकम है 50,000 रुपये मंथली। अब सोचो कि उसकी आत्मनिर्भरता तो वृद्धि हुई, साथ में उसके जो मान लो उसकी वाइफ होगी, अब उसकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी परिवार में। तो स्वाभाविक बात है कि और जो परिवार में जो सदस्य रहेंगे जो खेती में लग रहे थे, अब उनकी जो पत्नियां भी बोलेगी भाई तू भी जो बाहर कमाने जाओ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि स्वाभाविक बात है कि आत्मनिर्भरता में वृद्धि हो रही है। दूसरी बात, आधुनिक मूल्यों का प्रसार। अब वो गया कंपनी में, तो वहाँ पे जब देखा कि अच्छा ऐसे भी लोग रहते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो वो अपनी वाइफ को भी ऐसे कपड़े पहना रहा है, ठीक है। तो वो मतलब रिश्तों में खुलापन आने लगा, ठीक है। नहीं तो सोचो कि पहले मोस्टली क्या होता है कि घर पर जैसे मतलब आज वेस्ट राजस्थान में जाओगे ना, तो आज भी वो लोग अपनी वाइफ का चेहरा ओनली कमरे में देख पाते हैं। सोचो बाहर निकलेगी तो वो अपने मतलब हस्बैंड अपनी वाइफ का चेहरा नहीं देख सकता, मतलब समझ रहे हो ना। पर समझ बात है, वही हस्बैंड वाइफ जब आज दिल्ली में आके काम कर रहे हैं तो आराम से वो नई नई ड्रेस पहन रहे हैं, ठीक है, नए नए मतलब मॉल में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं घूमने, मूवी देखने जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये उसके आधुनिकता मूल्यों का प्रसार हुआ। फलतः परिवार में मुखिया की सत्ता विकेंद्रित, वही बता रहा हूँ कि पहले मुखिया की चलती थी, अब वो बेटा भी उससे ज़्यादा कमा रहा मुखिया से, तो समझ बात है कि सत्ता का सेपरेशन होगा।
महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। पहले वही सोचो कि वही महिला घर परिवार रह रही थी, दिन भर उसको घूंघट डाल के रहना पड़ता था, खाना बनाती रहती थी, तो वही महिला आज जब बाहर आ गई है तो वो भी कमा रही है पैसा, ठीक है। जीवन साथी के चुनाव में लड़के लड़की के महत्व में वृद्धि हुई है। आजकल वही है कि घर परिवार में लड़का लड़की, जैसे मान लो मैं हूँ, कल मैं शादी करूँगा तो मैं समझ बात है मेरी चॉइस इंपॉर्टेंट रहेगी। मतलब मैं आज से पहले मेरे तीनों भाइयों की शादी हुई, उसमें घर वालों का रोल रहा है, लड़के का रोल नहीं रहा है। वो एक अलग मामला है। विवाह संबंधी निषेध कमजोर तथा अंतर्जातीय विवाह बढ़े हैं, ठीक है। सगोत्र विवाह भी हो रहे हैं आजकल, प्रेम विवाह में वृद्धि हो रही है। तो ये क्या है? वैश्वीकरण का प्रभाव, मतलब सकारात्मक प्रभाव है, ठीक है। अगला वैश्वीकरण आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार हुआ है, फलतः विवाह में परिवार से संबंधित नियमों प्रथाओं का तार्किकरण हुआ है, ठीक है। अब सोचा जा रहा है क्योंकि अब लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो भाई ये क्यों कर रहे हैं, मतलब सती प्रथा क्यों करें, क्यों महिला ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें लॉजिकली उठाई जाए। बाल विवाह क्यों होने चाहिए, विधवा विवाह, इन चीज़ों पे रोक लगी है, ठीक। मान्यताएं कमजोर और विवाह से जुड़ी अतार्किक प्रथाओं रूढ़ियों का उन्मूलन हुआ है। जैसे है ना, मतलब देखो ट्रेडिशन पे किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए, मैं भी क्या ही हूँ, मैं क्यों बोलूँ इस चीज़ पे। मतलब फिर मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन है मेरे यहाँ ना, जो खाना बनाने वाले आते हैं ना, तो वो कल बता रहे थे वो तीज का कल की थी, मतलब वो बिहार की है तो तीज माना जाता है वहाँ पे। तो सोचो 2 दिन तक मतलब बिना खाए पिए और सोना भी नहीं है, तो मतलब कितना सेक्रीफाइस है। अब आजकल की महिला मैंने बता नहीं कर सकती ये चीज़ें। तो पर वो है कि वो अपनी इच्छा से कर रही है, मतलब अंतर यही होता है, देखो वो अपनी इच्छा से करे, को दबाव मूलक नहीं कर रहे, तो ये अंतर हो जाता है। सर हमारा तो सर व्रत ऐसा होता है कि हम तो पूरा फुल खाना खाते हैं, उसके बाद हमारा व्रत वही बता रहा हूँ ना कि आजकल की महिला नहीं कर पाएगी। कोई टाइम व्रत रख वो खाना खा लेते और 24 घंटे खाना, पता नहीं क्यों व्रत में भूख लगती है, तो कहते हैं ना भूख पे पेट वजन नहीं हो तो काके करत। तो वही मैं बता रहा हूँ कि आजकल की जो मॉडर्न जो महिलाएं जो पढ़ी लिखी है वो नहीं कर पाएगी, पर वो जो मतलब मेरे कुक है वो ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं। मन्नत पूरी हो जाती है हमारी, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम जो चीज मांगते हैं वो मिल जाती है। तो वही बता रहा हूँ कि लोग अपने हमारे यहाँ तो पूरे एक महीने एक फास्ट करना पड़ता है, रात में खा सकते हैं। और रमजान जो करते हो तब अपन उसमें ऐसा होता है ना, एक टाइम तो खाते हो ना। हाँ, रात का टाइम मिलता है, मगरिब के बाद का टाइम मिलता है। हाँ, उसमें भी ऐसा होता है कि आप थूको निगल नहीं सकते, उस टाइप से होता है। तो मतलब वो मैं वही बता रहा हूँ कि लोग करते हैं, ये आस्था का विषय है। अब इसमें किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। देखो अब इसमें तुम साइंटिफिक करते ही हैं, सब लोग करते हैं। हाँ वही ठीक है, और वो सही है, वो बॉडी के लिए फायदा होता है। तुमसे ना हो पाएगा। अरे हाँ, एक और सुनो, एक और मैं बात बताता हूँ। आजकल है ना, जैसे मान लो करवा चौथ होती है या जो भी है, तो पहले क्या होता था, महिलाएं करती थी। आजकल नया कॉन्सेप्ट आ गया है, वो पत्नी बोलती है कि तुम भी करोगे मेरे साथ। आजकल ये चल रहा है, सही बता रहा हूँ, ये नया ट्रेंड है, ये नया ट्रेंड है। सर आप करना। अच्छा। अरे तो बात वो हो जाती ना, इसमें अकेली वो सामने वाला अकेली जिंदा रह के कब करेगा। दूसरी बड़ी बात ये है ना, हाँ ये बात भी सही है भाई। महिला हाँ, महिला अपने पुरुष के लिए क्यों, लंबी उम्र के लिए, पुरुष को भी तो करना चाहिए अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए। आपने वो वाला मामला नहीं सुना था, दिग्विजय सिंह की पत्नी ने बहुत सारी व्रत रखे, करवा चौथ का हमेशा व्रत रखती थी, और वो खत्म हो गई, उसके कितने 6 महीने नहीं हुए तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो अब वो ये ना, फिर कोई मतलब नहीं है ना। ये बात सही है कि नैतिकता दोनों तरफ से बनी रहनी चाहिए ना। फास्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि अकेले एक व्यक्ति का जिंदा रहना भी सही नहीं है सर। हाँ, ये बात दूसरी बात ये सोचो ना, जैसे मान लो महिला उसका फास्ट है, अब उसको अपने हस्बैंड के लिए खाना भी बनाना पड़ा और उसके सामने खा रहा है और वो बेचारी भूखी बैठी है। और वो कितना अंतर विरोध हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो मतलब थोड़ा लॉजिकली भी सोचा जाना चाहिए कि वहाँ पे मतलब सपोर्ट करना चाहिए। मतलब ये मैं तो मानता हूँ, मतलब करना चाहिए, हस्बैंड को भी करना चाहिए, उसमें क्या है। दोनों को करना चाहिए। चलो ठीक है। अगला, वैश्वीकरण विज्ञान प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास हुआ है, फलतः विवाह में आधुनिक तकनीक का प्रयोग हुआ है। तो वही बता रहा हूँ कि जैसे मेरी सिस्टम में चेंजेस आए, बच्चे पैदा करने में नई नई टेक्निक आई है, प्रजनन में नवीन तकनीक का प्रयोग जैसे सरोगेसी, टेस्ट ट्यूब बेबी आदि, विवाह के नवीन निषेध जैसे ब्लड ग्रुप का प्रचलन, और परिवार में आधुनिक तकनीक के प्रयोग द्वारा महिलाओं की भूमिका द्वंद्व में कमी हुई है। मतलब वही है कि खाना बनाने मशीन आ गई, प्रेशर कुकर आ गया, ये सारी चीज़ें, और महिला द्वारा बाहरी कार्य को सफलतापूर्वक संचालन करना, मतलब महिला घर का काम भी कर रही है और बाहर अपना काम धंधा भी कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, ये ये जो सरोगेसी होता है ना सर, इसमें
यानी कि जो शाहरुख खान ने किया सरोगेसी किया ना छोटे बच्चे का, हाँ तो उसमें गौरी खान का कोई योगदान नहीं है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। सुनो, देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि अरे सुनो ध्यान से, देखो ये जो होता है इसका स्पर्म लिया जाता है, इसके अंडाणु लिए जाते हैं, ठीक है। फिर इसको एक प्रयोगशाला में मिलाया जाता है। फिर ये एक महिला होती है, सैरोगेट मदर होती है, उसके गर्भ में डाला जाता है। बस वो बच्चे को 9 महीने तक रखती है, फिर उसके बाद में दे देती है। पर रियलिटी में योगदान तो इन दोनों का है ना। बस वो है कि गोद है ना, किराए की कोख इसीलिए तो बोलते हैं। वो एक कोख प्रदान करती है, मतलब रहने के लिए शेल्टर देती है, बस, और कुछ ही नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे देखो, नकारात्मक प्रभाव। तो सैरोगेट मदर में है, टेस्ट ट्यूब बेबी में माँ के अंदर ही हो, मतलब फर्टिलाइजेशन में बाहर कराया जाता है, फिर उसको माँ के यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। नहीं, ये सैरोगेसी बताया मैंने, सैरोगेसी को बताया, सैरोगेसी में से, ठीक है। नकारात्मक प्रभाव देखो, टेस्ट ट्यूब बेबी आजकल एक अलग भी चल रहा है कि है ना, बच्चा सोचो टेस्ट ट्यूब में बड़ा हो जाएगा, गर्भ में भी रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी मतलब एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी, अपन वो खतरनाक है, चीज़ें सही नहीं है। क्योंकि सोचो जिस भूमिका के लिए भगवान ने बनाया है उसको, वो अगर वो महिला वो भूमिका नहीं निभा रही, फिर क्या मतलब है? तो आप वो नेचर के खिलाफ जा रहे हो, फिर वो स्वाभाविक सी बात वही हो गई। आप खुद ही सोचो कि कल आम का पेड़, आप आम के पेड़ से ये अपेक्षा कर रहे हो कि वो खरबूजा देने लगे, तो वही बात हो गई। आप छेड़छाड़ करोगे, कुछ केमिकल चेंजेस करोगे, तो खतरनाक चीज़ है ना। कद्दू का पेड़ देखा था, कद्दू का पेड़, हाँ, कद्दू का पेड़ होता है, मुझे लगाया पेड़ नहीं होता है, उसका बेल होती है। अरे नहीं, ये जो नींबू का पेड़ होता है ना, अरे वो छोड़ो, साइंस बहुत लेवल पे चलेगी। जैसे एक ही पेड़ पे ना आपको आम भी मिल जाएगा, अमरूद भी मिल जाएगा, अनार भी मिल जाएगा, एक ही पेड़ पे। वो आजकल साइंस बहुत आगे डेवलप कर चुके हैं। मैं फोटो भेजूंगा उसका। चलो ठीक है, छोड़ो। अगला नकारात्मक प्रभाव देखो, वैश्वीकरण, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार हुआ है, मतलब कंज्यूमिज्म ज़्यादा बढ़ा है। इससे क्या हो कि महत्वाकांक्षा बढ़ी है लोगों की। अब वही सोचो कि पहले परिवार में रह रही, संयुक्त परिवार में, तो महिला एक ड्रेस से काम चला रही थी, परंतु जब जैसे मान लो टेलीविज़न आया तो उसमें देख रहे कि ऐसे ऐसी नई ड्रेस आ रही है, तो उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है। और महत्वाकांक्षा बढ़ी तो व्यक्तिवादिता मर्दी हो रही है कि मतलब उसको पाने की इच्छा बढ़ रही है, तो वो कैसे पाएंगे? फिर क्या समझ में आता है, परिवार से अलग हो जाओ, ठीक है, अपना परिवार वो उसमें कर पाओगे, ठीक है। दूसरी बात, कुछ पैसे बचाने लग जाओ, चोरी करने, मतलब समझ रहे हो ना, वो सही चीज़ें नहीं होगी। तो फलतः संयुक्ता की भावना कमज़ोर होगी, क्योंकि अब देखो जैसे मान लो कि परिवार में किसी मान लो उसके देवर को मतलब चोट लग गई, परंतु उसको पता है कि मुझे तो साड़ी खरीदनी है, तो वो इधर पैसे नहीं देगी, फिर मतलब एक ऐसा भावना होती है, ठीक है। तो मतलब ये जॉइंटनेस की भावना खत्म हो जाएगी, संयुक्त परिवार का विघटन होगा, विवाह विच्छेद की दर में वृद्धि होगी, दुखी वैवाहिक जीवन तथा सिंगल पेरेंट एकल अभिभावक परिवार का विकास होगा। तो ये है जो नेगेटिव पॉइंट अपने को देखने को मिल रहा है। अगला, वैश्वीकरण, महिलाओं की आत्मनिर्भरता में वृद्धि, मतलब महिलाएं जॉब जा रही है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता में वृद्धि हुई। तो दूसरी तरफ पुरुषों पर पितृसत्तात्मकता के प्रभाव की निरंतरता, फलतः स्त्री पुरुष के मध्य टकराव हुआ और विवाह विच्छेद तनाव में वृद्धि हुई। जाके देख लेना, तलाक जहाँ हुआ ना, मोस्टली जहाँ वर्किंग वुमेन के केस में ज़्यादा हुए हैं, ये चीज़ देख लेना आप। जहाँ वर्किंग वुमेन रही है वहाँ ज़्यादा रहे तलाक। अरे मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन रहा है, मैंने बहुत केस पे स्टडी किया है, उसके कारण यही रहता है, ठीक है। मतलब वो बैलेंस नहीं कर पाते, मतलब दोनों, ठीक है। पुरुष सोचता है कि मैं पैट्रियार्कल सोच का हूँ, तो मैं क्यों करूँ घर का काम, वही करे, चाहे वो जॉब करी तब भी उससे से अपेक्षा की जाती है वो घर का काम करे, तो ये सारे तनाव रहते हैं, ठीक है। वैश्वीकरण, पश्चिमी संस्कृति के प्रसार एवं बाजार अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है, फलतः विवाह के नए स्वरूप जैसे लिविंग इन रिलेशनशिप, समलिंगी विवाह आदि का उद्भव हुआ है। बिना विवाह परिवार का निर्माण होना, वही लिव इन रिलेशनशिप वाला, विवाह का बाजारीकरण हुआ है। याद करो बाजार कौन सी अभिनेत्री थी जिसने अपना लाइव रिकॉर्ड करवाया था कि कौन मेरे शादी करना चाहता, उस तरीके का यौन संबंधों में खुलापन आदि का पटना, राखी सावंत थी, हाँ राखी सावंत, ठीक है। तो वही मतलब मतलब आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, तो ये मतलब समझ रहे हो ना क्या है, मतलब ये सही नहीं है चीज़ें, ठीक है। जैसे कौन है, कैटरीना कैफ ने भी है ना अपनी शादी का पिक्चरों को मतलब वो बेची थी उन्होंने, मतलब बहुत करोड़ों रुपए कमाए थे। पैसा मिला है, हाँ, स्वयंवर कराना। वैश्वीकरण व्यक्ति की, ठीक है, आगे देखो, वैश्वीकरण व्यक्ति की व्यवस्था में वृद्धि हुई है, मतलब लोग आदमी ज़्यादा बिजी होने लगा है। फलतः क्या हो, बच्चों की पालन पोषण में टाइम नहीं दे पा रहा है, सामाजिकरण, वर्गों में देखभाल, मतलब बड़े बूढ़ों का देखभाल नहीं कर रहा है, परिवार की भूमिका में कमी आई है,
और इसके नवीन विकल्पों में क्रेच का विकास हुआ है। सोचो ये दादा दादी के पास खेलते थे, बच्चा वहाँ जाके खेल रहा है, किंडरगार्टन में जाके खेल रहा है, बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल भेज दिया जाता है। वृद्धाश्रम आदि का उद्भव हुआ। तो ये क्या है, नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल अपन यहाँ से पढ़ेंगे। अब बताओ, किसी कोई डाउट हो तो पूछो। क्या हुआ, कोई डाउट हो तो पूछो। सर एनसीईआरटी वाली क्लास लेने वाले हो क्या फिर? नहीं सो जाओ। ठीक है, देखो कोर्स खींचना है ना, अभी एनसीईआरटी कर लेंगे। ठीक है, अभी इंडियन सोसाइटी देखो 120 नंबर का आया, समझो कोई चीज़। 120 नंबर कितना होता है समझ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरी बात सोचो, इससे कितने लगभग है ना, 100 पेज के नोट्स भी नहीं है ये 100 पेज के नोट्स आपको सोचो 100 नंबर दिला सकते हैं, कितनी पावर है इसमें। तो इसीलिए अभी ज़्यादा ध्यान इस पर दे रहे करेंगे वो, तो मैं आज ज़्यादा खींच दिया इसको। ठीक है, कर लेंगे वो एनसीईआरटी, टेंशन मत लो, अभी नहीं करेंगे। 2 घंटे हो गए कि 10 बज गए। ठीक है, किसी कुछ डाउट हो तो पूछो। समझ में आ रहा है मैं पढ़ाता हूँ जो, या फिर हवा में उड़ता तुम लोगों के? हाँ नहीं आता है। अच्छा, ट्यूशन क्यों नहीं लिखते हो तुम लोग? अरे लिखते तो हैं, बोल तो रहे हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। चलो ठीक है, कौन कौन है अभी यहाँ पे? आज 2-3 लोग नए आए हैं। 6 लोग हैं बस। अभी 2 लोग कुछ नए आए थे, भाग गए क्या वो लोग? चलो ठीक है, चलो ठीक है फिर। ठीक है, सो जाओ। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल फिर, है ना।